के साथ कैलाश सर के मार्ग निर्देशन में ये कार्यक्रम हुआ और वहाँ की टीम ने बहुत ही जबरदस्त मतलब एक्टिविटी दिखाते हुए बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। बहुत बहुत मजा आया कार्यक्रम में। ये उनका ट्रॉफी ये दी जा रही है, ये देखिए प्लेटिनम की ट्रॉफी। यही ट्रॉफी हम लोगों को प्लेटिनम रैंक पे मिली थी। ये देखिए ये सारे वाह सर, क्या डायनेमिक लीडर बात। जबरदस्त जबरदस्त एक नजारा। कमिटमेंट के साथ पूरा आगाज की शुरुआत हो चुकी है आगरा से। और बहुत ही मतलब सारे लोग बहुत मोटिवेटेड, सारे लोग अपने रैंक की प्लानिंग, सारे लोग अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाएंगे इसकी जबरदस्त प्लानिंग कर चुके हैं वहाँ। और कैलाश सर, रवि शर्मा सर, संतोष सर, उमेश सर, राहुल सर, सभी लोगों ने मिलके मतलब बहुत एक इतिहास बनाया है। और ऐसे टाइम पे तो सभी का ये मन करता है, ये वहाँ की टीम का पूरा ओनरशिप थी कि ये रैंक रवि शर्मा सर का नहीं है और ये रैंक पूरी एंटायर टीम का है। आज रवि शर्मा सर का रैंक निकला है तो कल हमारा निकलेगा, ऐसा। और जहाँ ऐसी मानसिकता होती है वो टीम भावना सबको आगे दूर दूर तक ले जाती है। तो ये कुछ झलकियां थी और कुछ झलकी मैं आपको दिखाना चाहूंगा तरोताजा का, यादें तरोताजा करने के लिए। ये हमारे कैलाश सर जी हैं। और ये कहाँ की फोटो है आप सभी लोग समझ गए होंगे, जो लोग गए आगरा होंगे। की ये जश्न आगरा आगरा। की है, जश्न आगरा, ये वहाँ की फोटो है। और ये देखिए ये वहाँ हमारी पूरी एंटायर टीम है, सभी को ट्रॉफी के साथ में सम्मानित किया गया था। और फोटो क्या है, याददाश्त होती, फोटो देखने से ये लगता है कि ये उसी कार्यक्रम में है हम अभी करंट में। ये देखिए, ये देखिए ये पिताजी हैं कैलाश सर के, उनको भी वहां पे सम्मानित किया गया था। तो साथियों अब देखिए ये हाउसफुल तो हो चुका है, अपना सेशन हाउसफुल हो चुका है। अब हम चाहेंगे कि आप सभी लोग फटाफट टेलीग्राम पे जाइए। मैं भी टेलीग्राम पे जाके लिंक डाल देता हूँ। आप भी अपने ग्रुप में लिंक डाल देंगे, टेलीग्राम में जाइए और वहां से यूट्यूब का लिंक लीजिए और आप आज अपने सभी टीम पार्टनर्स को भेज लीजिएगा, ताकि सभी ग्रुपों में डाल लीजिए, ताकि जो लोग छूट गए हैं एंट्री करने से वो भी, उनको भी आज का सेशन सुनने का मौका मिले। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा सम्मानी आगरा की आन बान शान, बहुत ही ग्रेट, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी सम्मानी कैलाश सर। आइए गुरुवर और कार्यक्रम को आगे कैरी ऑन करिए। ओवर टू यू कैलाश सर। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। दोस्तों नमस्कार, मैं कैलाश चंद्र, बोर्ड डायरेक्टर आगरा से। आज के इस वेबिनार में आपका स्वागत, नंदन अभिनंदन, तहे दिल से सभी का स्वागत। जैसा सर अभी दिखा रहे थे कुछ पिक्चर्स, कुछ फोटोज के माध्यम से तरोताजा उन्होंने आगरा जश्न आगरा का कार्यक्रम की भी कुछ पिक्चर्स दिखाई। आवाज क्लियर नहीं है सर सर। आवाज थोड़ा ब्रेक हो नेटवर्क। रहा है, सर का नेटवर्क इशू है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए सर। उसकी कुछ झलकियां भी दिखाई अब उनको साथियों। सुनाई नहीं देगा, नेटवर्क की। साथियों कैलाश सर ये आपका, कैलाश सर आपका पुरानी बात नेटवर्क थोड़ा केवल इशू है।
अब आ रही सर तो क्लियर? हाँ, आ रही हेलो। है, आ रही है थोड़ा। हाँ, कभी कभी वो हो जाता है सर, थोड़ा सा नेटवर्क में। हेलो। जी 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 जी, हाँ, आवाज आ रही है सर? बोलिए सर, आ रही, अब आ रही है, बोलिए। जी जी। तो तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ सर, अजय सर आपका, कि आज आपने इतने बड़े मंच पर बोलने का मुझे जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ इस यूटैग प्लेटफॉर्म को बनाने वाले और रचयिता हमारे सीएमडी चंद्रवंश सिंह राजावत जी का, जो उन्होंने इस तरीके का प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बना के तैयार किया। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे देवेश शुक्ला जी का, जो इस प्लेटफॉर्म को दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस में, उसके बढ़ाने में, जो इन्होंने एक ऑफिशियल टीम का जो गठन किया, और उस प्लेटफॉर्म पर हम लोग सुबह के सेशन में आके सीखते हैं, और सीखते सीखते आज हम आप लोगों के बीच में हैं। साथियों, मैं आज आपसे ज़्यादा बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि आज हमारा जो दिन है वो हमारे रवि शर्मा जी जो न्यू प्लेटिनम डायरेक्टर्स बने हैं उनको सुनने का है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि उनकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, जिनकी बदौलत हम लोग अचीवमेंट लेते हैं, तो कुछ हमारे न्यू प्लेटिनम के साथ साथ हमारे सिल्वर रैंक पे अचीवर्स बन के आए हैं। मैं चाहूंगा कि 5-5 मिनट अजय सर उनको भी दिया जाए। तो एक मैडम है दिल्ली से, ज्योति मैडम, अगर सर मौका थोड़ा सा दे दिया जाए। सिल्वर डायरेक्टर हमारी न्यू दिल्ली से हैं, और ये हैंड ताकत है रेज सर। करवा दीजिए सर, ये हैंड रेज करवा दीजिए। ज्योति मैम हैंड रेज कर देंगे तो मैम, उनको जो है। ज्योति मैम आप दिल्ली से हेलो। हैं, और हैंड राइज करिए। तो थैंक यू ज्योति मैडम, आप आइए और आप 5 मिनट में अपनी जर्नी को बताइए कि आप सिल्वर डायरेक्टर बनकर और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने इस बिजनेस में जो कमाल धमाल किया है, और आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है। तो आइए, वेलकम सिल्वर डायरेक्टर ज्योति मैम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल सीनियर्स। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू, वेलकम। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ ज्योति राजपूत फ्रॉम दिल्ली। एज अ प्रोफेशनल मैं डॉक्टर हूँ, और थैंक्स करना चाहूंगी मिस्टर रवि शर्मा सर का, जिन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। और थैंक्स करना चाहूंगी ऑल सभी सीनियर्स का। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मैंने 1.5 महीने पहले ही स्टार्ट किया था। और स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी एक शानदार पर्सनालिटी मिस्टर आरपी सर, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। दोस्तों, इससे पहले मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वर्क करती थी, और वहां पर 4 महीने लगाने के बाद भी मेरी कोई टीम नहीं थी, और ना ही कोई इनकम सेट थी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज महंगाई का जमाना चल रहा है, और डेली का इनकम होना बहुत ही जरूरी है। फिर उसी के चलते मेरी सोशल मीडिया से मिस्टर आरपी सर से कांटेक्ट हुआ, और सर ने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया, और तुरंत मैंने डिसीजन लिया। और सर ने मेरी मिस्टर रवि शर्मा सर से प्रॉपर काउंसलिंग कराई, और सर की सही प्लानिंग से सिर्फ 1.5 महीने में सिल्वर बनी। दोस्तों, ये सब कैसे हुआ? सही पर्सन से लिया सही पर्सन से लिया गया ली गई सलाह, और सही प्लानिंग से और सही समय पर एक्शन करने पर सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है। दोस्तों, बात तो बहुत सारी कर सकती हूँ, क्योंकि टीआरएस ग्रुप की एक पावरफुल लीडर हूँ, क्योंकि मेरे मेंटर मिस्टर आरपी सर और मिस्टर रवि शर्मा सर है। दोनों उन दोनों के सपोर्ट से मैं फास्ट अचीवमेंट करती चली जा रही हूँ, और मैं बहुत जल्द इसी महीने के अंदर अपना गोल्ड रैंक फाइनल करके आ रही हूँ। और दोस्तों, एक और बात आपके बीच में बताने जा रही हूँ। लास्ट दिसंबर 2025 में मैं अपना प्लेटिनम रैंक कंप्लीट करके आ रही हूँ। आप सभी सीनियर्स के बीच में कमिटमेंट करती हूँ आप सभी सीनियर के बीच में कमिटमेंट करती हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी
प्लेटिनम रैंक कंप्लीट करके आ रही हूँ। कहते हैं दोस्तों, विकल्प तो बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पर जाने के लिए। थैंक यू मिस्टर आरपी सर और थैंक यू मिस्टर रवि शर्मा सर। आप दोनों की सपोर्ट से इतना फास्ट अचीवमेंट करती जा रही हूँ। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो आप सभी ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मैं उन लड़कियों और उन महिलाओं को बताना चाहूंगी जो ये सोचती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और हम यहाँ से एक अपनी अच्छी लाइफ और अच्छी जर्नी यहाँ से कर सकते हैं, जो हम अपनी जॉब करने के बावजूद भी नहीं कर सकते। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में और बताना चाहूंगी कि एज अ प्रोफेशनल तो मैं डॉक्टर हूँ सर। मैंने पढ़ाई लिखाई की और डॉक्टर बनी, लेकिन सपने मेरे बहुत बड़े थे। सपने मैंने सोचा कि जॉब करने से मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज महंगाई का जमाना है, दौर चल रहा है, तो हम जॉब से हमारे घर की जो जरूरतें होती हैं वही पूरे कर पाते हैं। लेकिन सर मैं एक ऐसा सोर्स ढूंढ रही थी जिससे मैं अपना एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकूं और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकूं। फिर मेरे एक जानने वाले के माध्यम से मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया, जो कंपनी थी प्रोडक्ट बेस्ड। और फिर उसी कंपनी में मैंने 4 से 5 मंथ लगाए, बट वहां पे मेरा कोई वर्क नहीं, कोई टीम नहीं, कोई इनकम नहीं था। फिर जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे 5 से 6 महीने लगाने के बाद भी अगर हमारा इनकम सेट नहीं होता, तो हम ज्यादा आगे तक नहीं जा सकते। और फिर उसी बीच मेरे मिस्टर आरपी सर से बात हुई, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, और मैं उस कॉन्सेप्ट को सुना और मैंने समझा, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और तुरंत ही विद इन सेकंड के अंदर मैंने कुछ सोचा नहीं और डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे यूटेक करना है, क्योंकि मुझे लगा कि यही है जो मंच मेरे जो सपनों को पूरा कर सकता है। और थैंक यू सो मच मिस्टर आरपी सर, जिन्होंने मुझे इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया। और थैंक यू सो मच रवि शर्मा सर, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से काउंसलिंग किया और प्लानिंग दिया ताकि मैं अपने लेवल्स अचीव कर सकूं। और आप सभी दोनों का सपोर्ट बना रहेगा और मैं ऐसे अचीवमेंट करती जाऊंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ गया। गजब, बहुत ढेर सारी एडवांस शुभकामनाएं मैडम। आप इसी तरीके से अपना जीवन का जो लक्ष्य आपने लिया है उसको पूरा करते जाएं। तो थैंक यू। और इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में एक नए सिल्वर डायरेक्टर और हैं, मनीष कुमार आगरा से। सर, उनको भी थोड़ा सा मौका मिल जाए। मनीष आगरा, सिल्वर डायरेक्टर्स। तो मनीष जी, आप आइए और अपनी जर्नी को 5 मिनट में समय का ध्यान रखते हुए और अपना आगे का लक्ष्य जो आपका है, आप क्या करने वाले हो, उसको शॉर्ट में बताते हुए फिर आगे का मौका मिलेगा। तो मिस्टर मनीष, वेलकम, आपका स्वागत है, आप आइए। बड़े बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी सीनियर लीडर का। साथियों, जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम मनीष है और मैं यूपी के आगरा जिले के बाहा तहसील का रहने वाला हूँ। एजुकेशन की बात करूँ तो मैं अभी प्रेजेंट में पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई करते समय एक दोस्त के माध्यम से मिला, जिसने यूटेक के बारे में जानने का मुझे मौका दिया। यूटेक का प्लान देखते ही इसको करने का डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने का कारण था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहता था, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई मौका नहीं था जो मैं कुछ बड़ा कर सकूं। लोगों, पढ़ाई में से तो ओनली 20 से 25-30 हज़ार की नौकरी कर सकता हूं, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं हो सकता। जैसे ही प्लान मैंने देखा तो मुझे लगा कि यस, यही बेस्ट मौका है, और मैंने इसे करना स्टार्ट कर दिया।
फिर मैं लोगों से मिलता गया। किसी ने यस किया तो किसी ने नो किया, बट मैंने दोनों को थैंक्स किया। और यस करने वालों से मेरा बिजनेस आगे बढ़ता गया और नो करने वालों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने टीआरएस का जूम सेशन कभी मिस नहीं किया। मैं थैंक्स करना चाहूँगा टीआरएस के क्रिएटर फाउंडर मेरे रेस्पेक्टेड मिस्टर रवि शर्मा सर का, एंड मुझे पल पल पर सपोर्ट या गाइड किया जिन्होंने मिस्टर राहुल शर्मा सर का। दोस्तों, अचीवमेंट की बात करूं तो मैंने नैनीताल ऑफर विन करते हुए अपना सेकंड लेवल अचीवमेंट भी किया है और मेरा नेक्स्ट टारगेट है गोल्ड लेवल। गोल्ड लेवल मेरा नेक्स्ट टारगेट है और मैं अपना ये कंप्लीट 20 अक्टूबर तक करके आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर खुद पर और टीआरएस लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। तो यहीं पर मैं अपना बॉडी विराम देता हूँ। एक बार फिर से तहे दिल से सभी सीनियर लीडर्स को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। बहुत इतनी मैं बढ़िया अपनी सर, बहुत 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 एडवांस में बधाई कि आप अपने भविष्य की प्लानिंग करते हो और इसी तरीके से बहुत बेहतरीन बात यह है कि आप एजुकेशन लेते लेते इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। तो पूरा टीम आपके साथ खड़ा हुआ है और आपके भविष्य की हम उज्जवल कामना और भविष्य की अच्छी उम्मीदों के साथ में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी कड़ी में मैं चाहूंगा सर कि हमारे न्यू गोल्ड डायरेक्टर मिस्टर मानवेंद्र भी हैं आगरा से, उन्होंने भी इसी सेशन में उन्होंने अपना गोल्ड डायरेक्टर कंप्लीट किया है और वो भी एक प्राइवेट टीचर हैं। और मैं चाहूंगा कि मानवेंद्र आप आइए और आपको भी 5 मिनट का मौका मैं चाहूंगा कि मिलेगा। देन इसके बाद हम जबरदस्त लीडरशिप के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मानवेंद्र जी अपनी वाणी को स्टार्ट करिए और 5 मिनट में अपनी जर्नी सफर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर कैलाश सर, जो आपने मुझे इतने बड़े बंच पे मौका दिया। साथ ही साथ मैं थैंक करता हूँ अपने सभी सीनियर अपलाइन का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ। इतना सब जो कुछ भी अचीवमेंट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आप सभी सीनियर साथियों का सहयोग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अकेले दम पे ये सब करना पॉसिबल था। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है वो है हमारे टीआरएस ग्रुप का, जिसके जो फाउंडर हैं मिस्टर रवि शर्मा सर, जिन्होंने रिसेंटली अपना प्लेटिनम रैंक कंप्लीट किया है। रवि शर्मा सर ने जो एक एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया, उसी के माध्यम से आज ये इतने सारे अचीवमेंट निकलते आ रहे हैं, जिनमें आपने ज्योति मैम को सुना, मनीष जी को सुना, जो पिछले कुछ समय में ही 1 से 1.5 महीने के अंदर बिजनेस को शुरुआत करने के बाद अपना सिल्वर रैंक कंप्लीट करके आ रहे हैं। और एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जिससे हर एक नया पर्सन भी अपना अचीवमेंट लाकर एक इतने बड़े मंच पे अपनी पहचान बना देता है जो उसने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मानवेंद्र सिंह आगरा से, गोल्ड डायरेक्टर, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सर ने बताया, प्रोफेशनल से मैं टीचर हूँ और इस सिस्टम से पहले अपने टीचिंग जॉब करते हुए, जहाँ पे हमारी जो सैलरी थी वो 4,000 रुपये पर मंथ थी, उसके साथ अपनी लाइफ को चला रहा था। क्योंकि हर किसी का सोचने का मकसद एक अलग होता है। वहाँ पे मेरी जो सोच थी, पैसा चाहे भले ही कम आए, लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें रेस्पेक्ट होनी चाहिए। रेस्पेक्ट के साथ साथ कुछ घूमने फिरने का मौका भी होना चाहिए। तो उसी के बेस पर हम एजुकेशन सेक्टर में जुड़े और वहाँ से ये चीज़ें तो हमें मिल पा रही थी कि रेस्पेक्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहा था। उसके साथ साथ जो बच्चों के साथ टूर वगैरह जाते थे स्कूल के, वहाँ पे घूमने फिरने का मौका भी मिलता था। लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं हो पा रही थी कि जो हमारे सपने थे, क्योंकि आज की महंगाई में सपने जो पूरे होते हैं
वो सिर्फ पैसे से होते हैं, और वहाँ पे सिर्फ एक हमारे पास उपलब्धता नहीं थी कि यहाँ से जो हम चाहते हैं वो पैसा मिल पाए। बाकी सारी चीज़ें हो रही थी, उसी के साथ साथ ये सारा माइंड में चलता रहता था, ये बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन सपने हमारे कैसे पूरे होंगे, उसके लिए हमें ऐसा कोई रास्ता मिले जहाँ से हम कुछ बड़ा कर पाएँ। उसी बीच हमारे स्पॉन्सर अपलाइन उमेश सर के द्वारा एक ऐसे सिस्टम के बारे में नॉलेज मिली जहाँ से एक विश्वास हुआ कि यहाँ से हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो मैं थैंक्स करता हूँ अपने स्पॉन्सर अपलाइन उमेश सर का, क्योंकि अगर आज वो ना होते तो इस सिस्टम से रूबरू ना हो पाते, और आज जो अचीवमेंट है, जो एक कॉन्फिडेंस के साथ कह पाते हैं कि हमारा सपना पूरा हो जाएगा, वो शायद नहीं कह पाते। साथ ही साथ किसी भी सिस्टम को जानकारी मिलना या ज्वाइन करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उस ज्वाइन करने के बाद एक अचीवमेंट तक ले जाना एक नॉलेज के साथ, एक स्किल के साथ, उसके लिए मैं एक बार अगेन थैंक्स करता हूँ रवि शर्मा सर का, जिसकी वजह से एक एजुकेशन सिस्टम क्रिएट हुआ और वहाँ से फिर से एक विश्वास आया कि अगर ये सारे लोग इसको कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और स्किल के बेस पे ही लोग अपना अचीवमेंट लेते जा रहे हैं, और वो लगातार हमें मिल रहा है। हम लगातार शाम को 8 बजे अपनी ट्रेनिंग के साथ, अपने पूरी टीम के साथ अपने बेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं उसको सीखते हैं और उसको अप्लाई करते जाते हैं, और वो रिजल्ट हमारे सामने आता जाता है। उसी का ये नतीजा है कि मैंने इस गोल्ड रैंक को कंप्लीट किया है। और जैसा कि सर ने बताया कि अभी रिसेंटली संडे के दिन जैतपुर के अंदर हमने एक फिजिकल प्रोग्राम भी अरेंज किया था, जहाँ पे कैसे हम अपने बेस में और तेज़ी से ग्रोथ ला सकते हैं उसकी पूरी प्लानिंग हुई, जिसमें हमारा सहयोग किया मिस्टर कैलाश सर एंड अजयमोल सर ने, जहाँ पे पूरा अपना वैल्यूएबल टाइम देने के बाद कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं वो सारा डिस्कशन हुआ। और जितने भी हमारी पूरा टीआरएस टीम है उन्होंने अपना अपना कमिटमेंट लिया, और कैसे हम आगे अपना अचीवमेंट लेंगे, कैसे हम अपनी टीम को साथ लेके चलेंगे, वो सारी प्लानिंग कर चुके हैं। और आगे आने वाले समय में आप सभी साथी देख भी पाएंगे कि किस तरीके से हम इस ग्रुप को इतना बड़ा ग्रुप बना देंगे, जहाँ पे एक नाम होगा, एक लीडरशिप आपको दिखेगी कि आगरा के अंदर भी एक टीम है जिसकी लीडरशिप इतनी शानदार है कि बहुत कम समय में लोग अपना अचीवमेंट ले पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ सीनियर। साथ ही साथ मैं अपना टारगेट बताना चाहता हूँ इस रैंक को अचीव करने के साथ, क्योंकि बिजनेस में कुछ गलतियाँ भी होती हैं, कुछ गलतियाँ हमसे भी हुई कि एक समय पे सिर्फ एक नज़र आ रहा था कि अपना अचीवमेंट लेना है, अपना रैंक कंप्लीट करना है, लेकिन उस समय हम अपनी टीम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ ये देख रहे थे कहाँ से हमारा रैंक कंप्लीट हो सकता है। लेकिन कुछ गलतियाँ समझ में आई, उसके बाद हमने बदलाव किया, और अब एक चीज़ कंफर्म है कि रैंक के साथ साथ हमें अपनी टीम को साथ लेके चलना है, क्योंकि जितनी बड़ी एक्टिव टीम हमारे साथ खड़ी होगी उतनी जल्दी हम अपना अचीवमेंट ले पाएंगे, उतनी जल्दी अपनी इनकम को सेट कर पाएंगे। तो अपनी टीम को साथ लेते हुए, अपनी टीम में नए गोल्ड डायरेक्टर निकालते हुए मैं अपनी रैंक को इस कंपनी के एनिवर्सरी तक प्लेटिनम रैंक अचीवमेंट करके आ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि किसी भी रैंक को लेने के लिए लवली टीम का सपोर्ट और कहीं ना कहीं सीनियर्स का सहयोग चाहिए होता है। तो मैं आशा करूँगा जो हमारे सभी सीनियर्स हैं उनका सहयोग ऐसे ही बना रहेगा, और मैं बहुत जल्द अपना प्लेटिनम रैंक कंप्लीट करके एनिवर्सरी तक आप सभी लोगों के साथ सामने आने वाला हूं। तो थैंक यू सो मच अगेन। मैं कम समय की वजह से अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही थैंक यू। जबरदस्त मानवेंद्र जी, बहुत अच्छी जर्नी आपने बात की और आपके टारगेट भी आपने बताए। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपकी इसमें मदद करे और हम सब लोग मिलकर बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो थैंक यू। और मैं चाहूंगा सर, अजय सर, इसी कड़ी में इनके जो अपलाइन है मिस्टर उमेश नरवारी आगरा से,
वो भी गोल्ड डायरेक्टर। ये दोनों एक ही महीने के गोल्ड डायरेक्टर बने, उमेश जी और मानवेंद्र जी दोनों। बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप है। देन इसके बाद मैं चाहूंगा कि उमेश जी के बाद फिर मेरे न्यू प्लेटिनम डायरेक्टर्स को सुनने का मौका मिलेगा हम जबरदस्त तरीके से। तो उमेश जी आप आइए और 5 मिनट में अपनी शॉर्ट जर्नी बताइए। और थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बड़े मंच में मुझे टाइम दिया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक्स करता हूँ और सभी अपने सीनियर अप्लायंस को तहे दिल से थैंक्स करता हूँ। और सबसे ज़्यादा थैंक्स वेरी रेस्पेक्टेड वेरी पावरफुल मिस्टर रवि शर्मा सर, जिन्होंने हाल ही में अपना प्लेटिनम रैंक कंप्लीट किया है, और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी देता हूँ सर के रैंक लेने के लिए। इस मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए सभी सीनियर अप्लायन का मैं एक बार फिर से तहे दिल से थैंक्स करता हूँ, और स्पेशली देवेश शुक्ला सर को भी मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूँ, क्योंकि जिनको एक बार मिलने के बाद शायद मेरे अंदर वो ड्रीम बना जिसके लिए आज मैं काम कर रहा हूँ। बट यस, इस बिजनेस के अंदर शुरुआत इसी तरीके से हो गई थी जैसे हर इंसान की हो जाती है। जाने अनजाने बहुत सारे लोग इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं, बट हो सकता है वो होप नहीं आ पाती जो एक्चुअल में किसी पर्सन के पास होनी चाहिए। बट मैं थैंक्स करता हूँ टीआरएस का और अपने सभी सीनियर लीडर्स का, स्पेशली मिस्टर कैलाश सर, अजय मौल सर का, जिनके सपोर्ट की वजह से, जिनके सहयोग की वजह से हमारे अंदर वो होप आई कि ये वो बिजनेस है जहां से जिंदगियां बदलनी है तो तुम्हारी भी बदल सकती है। हमने इस बिजनेस को क्या सोच के शुरू किया था मायने नहीं रखता है। इस बिजनेस को शुरू करने के बाद हम क्या यहाँ से कर सकते हैं, क्या उम्मीद लेके जाते हैं, क्या एक टारगेट लेके जाते हैं, मायने वो रखता है कि हमारी जिंदगी क्या थी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस बिजनेस में आने के बाद क्या हो सकती है फर्क उससे पड़ता है। आज मैं यहाँ पे चुका हूँ, वो भी अपने सभी सीनियर अप्लायन की सहयोग की बदौलत, क्योंकि उनकी गाइडलाइन के बिना ये पॉसिबल नहीं था। और स्पेशली मेरे टीआरएस के क्रिएटर मिस्टर रवि शर्मा सर, कैलाश सर और अजय मौल सर, मैं इन सभी सीनियर लीडर को तहे दिल से थैंक्स करता हूँ। डियर्स, इस बिजनेस में आने के बाद वाकई मुझे लगता है कि जिंदगी अगर बदलती है तो ऐसे ही बदलती है। बस हमें अपनी होप नहीं छोड़नी है, हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है, हमें अपना अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे, अपनी टीम के ऊपर 100% भरोसा रखना है, और सबसे ज्यादा अपने आप पे भरोसा रखना है कि दुनिया में अगर किसी की जिंदगी बदल सकती है तो तेरी भी बदल सकती है। अगर दुनिया में कोई कोई इस काम को कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये भरोसा अगर आपके आस पास है तो फिर कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, चैलेंज आ जाए, आप काम करेंगे, डेफिनेटली ये सब कुछ रहेगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं रहेंगी, लेकिन उसके बाद अगर आप पे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ तो हर समस्या आपकी साइड हो जाएगी और आपका वो ड्रीम पूरा होगा जिसको लेकर के आप इस बिजनेस के अंदर शुरुआत करिए। आज का टाइम हमारे सीनियर लीडर्स को सुनने का है, और डेफिनेटली मैं अपने सीनियर लीडर्स को सुन के वो सारी चीजें, जो रैंक अगला है जो हमारे सीनियर लीडर्स को हासिल कर चुके हैं, मैं भी उसके लिए जरूर दौड़ लगाऊंगा। लेकिन उस रैंक तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी सीनियर अपलाइन का सही गाइडलाइन और सपोर्ट चाहिए। तो आज हमारी टीम के टीआरएस के क्रिएटर मिस्टर रवि शर्मा सर, जिन्होंने ब्रांड न्यू प्लेटिनम डायरेक्टर बने, मैं उनको सुनूंगा और डेफिनेटली उनकी हर कही हुई बात को, गाइडलाइन को, अपनी अप्लायंस को फॉलो करते हुए इस बिजनेस के अंदर दिवाली पे एज अ प्लेटिनम डायरेक्टर आप सभी के बीच आने वाला हूँ। सो माय डियर्स, वंस अगेन मैं अपनी सभी सीनियर अपलाइन को थैंक्स करता हूँ इस मंच पे मौका देने के लिए, स्पेशली मिस्टर अजय मौल सर, मिस्टर कैलाश सर और देवेश शुक्ला सर को मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूँ। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त सर, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर। मानवेंद्र जी आपने और अपना और आपकी मानवेंद्र जी का एक ही महीने के अंदर जो गोल्ड डायरेक्टर बन के जो साबित कर दिया है, तो मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि आप इसी तरीके से अपने टारगेट को पूरा करते जाएंगे और आपके पास वाकई में एक लीडरशिप है और अच्छी मेंटरशिप है आपके पास में। तो बहुत ही जबरदस्त। और साथियों, अब मैं आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने वाला हूँ कि मिल तो चुके हैं आप पहले से ही, लेकिन एक न्यू प्लेटिनम डायरेक्टर के रूप में आज पहली मुलाकात आपसे होने वाली है। और मैं विश्वास दिला दूं साथियों, जो लास्ट तक बने रहेंगे उनको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैं मिस्टर रवि शर्मा जी के बारे में 2 मिनट में बताने वाला हूँ कि उन्होंने जो जर्नी की शुरुआत की हमारे साथ, और वो जर्नी का पर्पस समझिए कि वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। काफी उतार चढ़ाव आए और उस उतार चढ़ाव के बाद फाइनली उन्होंने इस मुकाम तक वो कैसे पहुंचे, उसको जानने के लिए आपकी लाइव आज स्टोरी वो अपने आप को खुद ही अपने मुख्य बिंदु से बताएंगे, अपने शब्दों से आप लोगों को बताने वाले हैं। और वाकई में अपनी जो नॉलेज को उन्होंने जिस तरीके से विस्तार किया है, और देवी जी और हमारे अजय सर की जो पूरी गाइडलाइन को उन्होंने जिस तरीके से मेंटरशिप में काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी जर्नी को अभी आने वाले टाइम में बताने वाले हैं, और मैं प्रॉपर टाइम के साथ वो आने वाले हैं। तो रवि शर्मा आप आइए, वाकई में ग्राउंड वेलकम आपका कि आपने एक एक जो लीडरशिप अपने अंदर जो उसको निखारा है, और पूरा मुझे विश्वास है कि उसको और आप लंबा लेके जाने वाले हैं। तो ग्रांड वेलकम रवि शर्मा जी, आप आइए, न्यू प्लेटिनम डायरेक्टर्स। तो मैं चाहूंगा हमारे जितने भी पोस्ट पार्टनर्स हैं वो सभी इनका वेलकम स्वागत करते हुए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। रवि शर्मा
grand welcome. Most welcome, मोस्ट sir. वेलकम, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन बहुत रवि बहुत शर्मा सर। वेलकम रवि सर, मैनी बहुत मैनी बहुत बधाई हो कांग्रेचुलेशन, सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। रैंक अचीव करने की बहुत बहुत थैंक यू बधाई हो सर। बधाई हो सर, बधाई हो बहुत न्यू बहुत फ्लाइट कांग्रेचुलेशन। डायरेक्टर रवि सर, बहुत थैंक यू, बहुत वेलकम। थैंक यू ईच एंड वेलकम वेलकम समानी थैंक यू सर सो जी, मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू सो मच। सभी सीनियर लीडर, सभी कोस्ट पार्टनर का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वार्म वेलकम करता हूं साथियों। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। कहते हैं राहें अनजान थी, राहें अनजान थी, रास्ता करीब था, यूटेक में आना शायद मेरा नसीब था। और कहते हैं कोई चीजें पहले से फिक्स होती हैं, बट एक समय का वेट होता है। कहते हैं इंसान ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। कितने लोग इस बात को मानते हैं मुझे नहीं पता, बट ये बिल्कुल सच है। हम कितना भी एफर्ट लगाते हैं, बट ऊपर वाला कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी को बनाता है, चीजें फिक्स करता है, उसके हिसाब से हमें चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। उसी कड़ी में मुझे ये शानदार कंसेप्ट मेरी झोली में आया, और जिसको मैं आज फील करता हूँ। जब वो पहले दिन आया था तब मुझे नहीं पता था ये मेरी डेस्टिनी बनेगा, बट आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ यस, ये वो मेरी डेस्टिनी है जहां से मैं अपना ब्रांड, अपना नाम, अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। शुरुआत हर इंसान की कॉमन होती है, नॉर्मल होती है, बट उस शुरुआत को वो किस लेवल तक लेके जा सकता है, ये उसका खुद के ऊपर भरोसा होता है। सही सिस्टम, सही लोग, सही प्लानिंग, सही माहौल की वजह से एक आम इंसान खास बन जाता है। और उसकी वजह एक ही है कि हमें अपने लगातार अपने सिस्टम पे, अपने अपलाइन पे भरोसा करना चाहिए। साथियों, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि अतीत स्वयं एक जवाब है। हमारे पास्ट में जो क्या हुआ है वो आपके सवालों का एक जवाब है। हमने अभी तक अपनी लाइफ को यहां तक पहुंचाया है, उसके पीछे पास्ट में बहुत सारी जर्नी आपकी रही होगी। कहते हैं अतीत स्वयं एक जवाब है, उस पर कभी सवाल नहीं होता। अतीत स्वयं एक जवाब है, उस पर कभी सवाल नहीं होता। बिना मिट्टी में मिले कोई गुलाब नहीं होता। अब गुलाब को निखारना है तो मिट्टी में जाना पड़ेगा। अतीत स्वयं एक जवाब है, उस पर कभी सवाल नहीं होता। बिना मिट्टी की गोद में जाए बिना कभी गुलाब नहीं होता। खुद को कामयाब करने के लिए सूरज की तरह चमकाना होता है मेरे दोस्त, केवल मुट्ठियां बंद करने से इनकलाब नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें जो आप फाइट करते हो, उसको पाने के लिए हमें अपने आप को मुट्ठियां बंद करके इनकलाब के साथ साथ हमें वो दम भी लगाना पड़ेगा जिससे हम चीजों को कर सकते। साथियों, आपके इस दोस्त, आप सभी लोग नाम से वाकिफ हो चुके हैं। आपके दोस्त का नाम रवि शर्मा, यूपी के बहुत ही खूबसूरत शहर, मोहब्बत की नगरी ताज सिटी आगरा का के पास एक तहसील है, वहां का रहने वाला हूं। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा, जिसमें मिडिल क्लास फैमिली के पास एक ही चीज होती है, और खोने के लिए उसके पास कुछ होता नहीं। एक चीज होती है जो होती है ड्रीम। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई सपने देखता है तो मिडिल कैटेगरी ही देखती है। तो ऊपर वाले हाई लोग हैं, लो लोग के बीच में सैंडविच अगर बनता है तो मिडिल क्लास बनता है। वो ऊपर नीचे आना नहीं चाहता, ऊपर जाना चाहता है। इसी कस्म में उसकी लाइफ स्ट्रेस में निकल जाती है, डिप्रेशन में निकल जाती है। वो चाहता है कि मैं करूं, मैं अपनी जिंदगी को बढ़िया बनाऊं, बट कहीं ना कहीं वो हार जाता है, थक जाता है, उस पे हो नहीं पाता है। और जब इंसान कहते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा कुछ खोने का दर्द होता है, वो है सपने। और जब इंसान के सपने टूटते हैं तो उसको आवाज नहीं होती है, चोट बहुत लगती है। साथियों, आप सभी को मैं बहुत स्वागत, वार्म वेलकम करता हूं, और स्पेशली थैंक्स करता हूं ऊपर वाले का कि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी है। और स्पेशल थैंक्स मैं अपने पेरेंट्स का जरूर करना चाहूंगा कि ये कहते हैं संस्कार से ही विचार आते हैं, विचार से ही आपकी जिंदगी बदलती है। तो अच्छे संस्कार मेरे पेरेंट्स के मुझे मिले, जिन्होंने एक चीज हमेशा समझा, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। मेरे फादर काफी टाइम से अपना बिजनेस करते हैं, हार्डकोर मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लगातार मेहनत करते हैं, आज भी कर रहे हैं। और उनकी मेहनत को देख के एक चीज समझ में आ गई, जिंदगी में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस चाहिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अच्छी सोच मिली तो मैं थैंक्स अपने अपलाइन का, पेरेंट्स का करना चाहूंगा, सबके पेरेंट्स का, क्योंकि भगवान के बाद अगर दूसरा कोई आपको सही जिंदगी देता है तो वो आपके पेरेंट्स।
अगला थैंक्स मैं करना चाहूंगा हमारी सारी की सारी एंटायर अपलाइन का, जिसकी वजह से आप मुझे ये मौका मिला मिस्टर इरफान सर। मौका मिलने के बाद मुझे पाला, बड़ा किया, एक सोच डाली और हमेशा धक्के लगाते रहे। वो और कोई नहीं, आगरा की आन बान शान, दैट इज ग्रेट पर्सनैलिटी, जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया, मिस्टर कैलाश सर। और जब मुझे, ना मैं कैलाश सर को जानता था ना किसी को नहीं जानता था, और ये इस बिजनेस की यही सबसे बड़ी ब्यूटी है कि हम अनजान लोगों से अपनापन बनाते हैं, अपने बन जाते हैं। साथियों, अगला थैंक्स अजय मौल सर, लखनऊ के वेरी पावरफुल लीडर, नॉलेज टैंक के नाम से इनको जाना जाता है, बहुत ही शानदार लीडर। अजय मौल सर से हमारा डिस्कशन हुआ, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी हमारी सपोर्ट जो मिलती रहती है बीच बीच में, उसकी बदौलत आज हम आपके बीच में हैं। और सबसे ज्यादा का क्रेडिट मैं देना चाहूंगा, कहते हैं क्षमता हर इंसान के अंदर होती है, हर इंसान के अंदर क्षमता है, वो कुछ भी कर सकता है, नो डाउट, क्योंकि ऊपर वाले ने एक ही आइटम बनाया है, एक ही मशीन में आपको बनाया गया है। आपके अंदर भी सोच है, आपके अंदर भी वो सब कुछ है जो एक अमीर इंसान के पास होता है। क्षमता की कोई कमी नहीं होती है, बस एक ही चीज की कमी होती है, वो है इमेजिनेशन की। साथियों, इमेजिनेशन वो ताकत होती है कि जो आपको वो करवा देता है जो आप सोच रहे होते हैं, जो आप नहीं कर पाते। आपके दिमाग में जो चल रहा होता है उसी को इमेजिनेशन बोलते हैं। और साथियों, बॉलीवुड हॉलीवुड की जो भी मूवियां बनती हैं, साथियों इमेजिनेशन पे बनती हैं, करोड़ों रुपए कमाती। सोच, जब आपकी इमेजिनेशन, आपकी सोच में जब एक चीज आ जाएगी कि यस मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इस बात में लाइन बहुत छोटी है, लेकिन जिस दिन आपको समझ में आ गया तो आपकी जिंदगी का पलटना शुरू हो जाएगा। और इमेजिनेशन, जो सोच हमें मिली इस प्लेटफॉर्म में, आ गए थे, काम जरूर कर रहे थे, बट एक काम की जो स्पीड बनी, वो इमेजिनेशन मिला, वो द ग्रेट पर्सनैलिटी जिसने हमें ड्रीम दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे भी बड़े सपने, बड़े इनकम तक पहुंचा जा सकता है, उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया। वो और कोई नहीं, हम सबकी ग्रेट अपलाइन विनिंग टीम फाउंडर, द वन एंड ओनली मिस्टर देवेश शुक्ला सर। थैंक यू सो मच सर। आपने की, जब से मेरी आपसे टचिंग में आया हूं, जब से कभी कभार आपसे बात होती रहती है, आपकी इंस्पिरेशन की वजह से, आपके डिटर्मिनेशन की वजह से आज दिवाली, लास्ट दिवाली जो अभी निकल के गया है 2024 का, तब से सर की मैं प्लानिंग में आया हूँ, कम्युनिकेशन में आया हूँ, तब से आप देख सकते हैं लगातार चीजें बदल रही हैं, कुछ बेटर हो रहा है। और थैंक्स अभी सभी हमारे कोच आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज शायद सर का ब्रेक हो रहा है। हो सकता है सर का। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। जी जी जी, अब क्लियर है, सुनिए सर। अब ऑडिबल है सर? यस 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 सर, परफेक्ट है, परफेक्ट। ओके, तो साथियों में थैंक्स, नेक्स्ट थैंक्स मैं करना चाहूंगा अपनी प्यारी लवली टीम का, जिसमें सभी हमारे एंटर गोल्ड डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर और सभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर का। जिन्होंने भरोसा किया उनका भी सब था, जिन्होंने नहीं किया उनका भी थैंक्स, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन लोगों की वजह से हूँ जिन्होंने भरोसा नहीं किया, जिन्होंने एक चैलेंज दिया। लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, तो उनको दो चीज देंगे, या तो आप पे भरोसा करके आपको आगे बढ़ाने के लिए, या आपको चैलेंज देंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चांस या चैलेंज? मेरा मानना ऐसा है कि चांस हो सकता है आप 200 रुपए का, बट जो आपकी पूंछ में आग लगाएगा वो चैलेंज होता है, जो आपको वो करवा देगा जो आप करना नहीं चाहते। साथियों में सभी जो स्टार्ट किया और अपना रैंक अचीव करते हुए बोली, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जो आपने टारगेट बनाया है ज्योति मैम। डेफिनेटली उस टारगेट तक हम जरूर पहुंचेंगे। अगला थैंक्स हमारे मनीष जी, जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट होते हुए, इस बिजनेस को करते हुए, पढ़ाई के साथ, कोई बहाना ना बनाते हुए, इस पढ़ाई के साथ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और अपना सिल्वर रैंक करके नैनीताल का टूर बन के आपके बीच में आए। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन, जो आपने टारगेट बनाया है अक्टूबर के अंदर, उसको डेफिनेटली हम पूरा करवाएंगे।
आपका पूरा साथ देंगे। आप खड़े रहिए, डटे रहिए, हम डेफिनेटली आप टारगेट तक पहुंचेंगे। और जबरदस्त पर्सनैलिटी जो अभी आपके बीच में बोल के गए, वो दो शानदार लीडर, पावरफुल लीडर। मैं प्राउड करता हूं कि मैं ऐसी टीम का हिस्सा हूं, ऐसी मेंटरशिप का हिस्सा हूं जहां पे शानदार एक से एक धाकड़ लीडर, मेरे से पावरफुल लीडर, मुझे से ज्यादा नॉलेज रखने वाले लीडर वो और कोई नहीं, मिस्टर उमेश सर। शानदार जबरदस्त हम्बल पर्सनैलिटी है, अपना काम बखूबी निभाते हैं और पूरी हमारी टीम का जो भी सेशन रहते हैं डिजिटल पे, उस पूरे सेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। थैंक यू सो मच उमेश सर। और आपने अपनी टीम के अंदर खुद तो गोल्ड बने, उससे पहले अपनी टीम के अंदर गोल्ड लेवल निकाला, और कोई नहीं आपके बीच में बोल के गए मिस्टर मानवीय सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई मानवीय सर। आप अपना यूं ही सफर आगे बढ़ाते रहिए, जो भी आपने टारगेट बनाया है, और डेफिनेटली हम और आप मिलकर उस टारगेट को 100% हिट करने वाले हैं। साथियों, ये बातें अभी तक हो चुकी हैं। अब साथियों मैं आपकी थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा। सर मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है सर? मेरे को कंफर्म क्लियर आ रहा है सर, क्लियर। एकदम क्लियर है सर जी, अभी लाउडली है। साथियों, अब थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा। टाइम बहुत शॉर्टेज है, बट छोटी सी इस शॉर्ट टाइम में ही मैं अपनी ब्रीफली छोटा छोटा जो स्टेप है उनके थ्रू मैं अपनी बात को रखूंगा कि मैं क्या था, क्या हूं और क्या बनूंगा, किस तरीके से मैं इस प्रोफेशन में आया, कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा। ये जर्नी अगर आप जानना चाहते हैं तो एक्साइटमेंट में यस बोल दीजिएगा। कितने लोग तैयार हैं कि अक्सर 10 से 15 मिनट फोकस के साथ, हो सकता है मेरी जर्नी क्या है, वो मेरी कहानी है, बट हो सकता है किसी की कहानी सुन के बहुत सारे लोग अपनी कहानी बना देते हैं। और हर इंसान के पास कोई ना कोई दर्द होता है, कोई ना कोई स्टोरी होती है, बट बहुत सारे लोग अपनी स्टोरी को रोते हुए गुजार देते हैं, बहुत सारे लोग अपनी स्टोरी को छाप देते हैं, इतिहास बना देते हैं। यस सर, यस सर। साथियों, कहानी ऐसी है कि आसमान में जब दो चिड़िया उड़ रही थी तो बीच में एरोप्लेन निकल के जाता है, रॉकेट निकल के जाता है। तो एक चिड़िया दूसरी वाली चिड़िया से बोलती है, भाई बहन सिस्टर, ये ऐसा क्या था जो इतनी स्पीड में निकल गया? दिखने में तो हमारे जैसा था, बड़ी स्पीड में निकल के गया ये। दूसरी चिड़िया बोलती है, सिस्टर ये हमारे जैसा ही था, बट इसमें स्पीड इसलिए इतनी ज्यादा थी क्योंकि इसकी पूंछ में आग लगी थी। देखो, इंसान का कोई वजूद नहीं होता, इंसान इतना कमजोर होता है कि वो अपने हालातों पर रोता रहता है, इतना पावरफुल होता है, कितने भी खराब हालात हो जाएं वो अपनी जिंदगी में पासा पलट सकता है। और सारा खेल होता है साथियों पूंछ में आग लगने का। और जब तक पूंछ में आग लगेगी नहीं तब तक पानी में आग नहीं लगेगी। सफलता उतना ही दूर हमसे जाएगी जितना हम अपने आप को बर्न कर सकते हैं, जितना अपने आप को जला सकते हैं। वो जलन से जब आपकी पूंछ में धुआं निकलेगा तो उस धुएं से जरूर आप अपनी सक्सेस की कायनात पलट सकते हैं। साथियों, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं पला बड़ा, जैसे आप सभी लोग कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मिडिल क्लास फैमिली का एक ही चक्कर रहता है, जरूरतें के लिए स्ट्रगल करता है बहुत, हर जगह। शुरू से जब पैदा होते किताबों के लिए स्ट्रगल किया, कपड़ों के लिए, शादी पार्टी में जाने के लिए, हर जगह अपनी आत्माओं को अगर कोई मारता है, अपने आप को सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्रीफाई करता है, वो मिडिल क्लास कैटेगरी है। उस मिडिल क्लास फैमिली, मेरे फादर बिजनेसमैन है, मेरे हम दो भाई हैं। और थैंक्स करता तो चाहूंगा मैं अपने बड़े भाई मिस्टर राहुल सर का, कि वो हमेशा मेरा साथ देते हैं और आज भी मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म में खड़े हुए हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने भाई का सपोर्ट करते हैं। आज मैं जरूर छोटा हूँ, बट वो मेरे बड़े भाई होने के साथ साथ मेरे को एज अ टीम लीडर ही, जब इस बिजनेस में काम करते तो एज अ लीडरशिप की तरह ही वर्क करते हैं। वो ये नहीं मानते कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इसकी बदौलत साथ देते हुए आज भी वो गोल्ड डायरेक्टर हैं। बहुत जल्दी आपके बीच में एज अ प्लेटिनम भी उनको वॉच आउट करेंगे। मुझसे ज्यादा अगर खतरनाक है तो उनकी पर्सनैलिटी है, और जब भी आपको मौका मिलेगा उनको जरूर आप सुनेंगे तो कह पाएंगे, कहते हैं छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। और साथियों, हम दोनों भाई इस बिजनेस को शुरू करते हैं, और थैंक्स करता हूँ अपनी सभी हमारी टीम का, जो भी हमारे को लीडर है, मिस्टर संतोष सर, उमेश सर, आरपी सर, सभी का, आरजू मैम, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। साथियों, मैंने जैसे हर किसी का सपना होता है अपने माँ बाप का कि बच्चे पढ़ाई करें। मिडिल क्लास के पास कुछ होता नहीं है इसके अलावा बताने के लिए। मिडिल क्लास में कभी किसी को बोला गया कि बेटा बिजनेस करना, ना कभी बोला ना कभी बोलेंगे, क्योंकि उनको पता होता है बिजनेस की अगर मैं बोल दूंगा तो 20 लाख रुपए मांगेगा और मेरे पास वो है नहीं। इससे बढ़िया इसको चिपका दो कि एजुकेशन कर, पढ़ाई कर, बेटा मन लगा के पढ़ो। ये डायलॉग हम सबने सुना होगा, बेटा मन लगा के पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। बड़ी झूठ था साथियों।
हम मिडिल क्लास लोगों को एक जगह चिपका दिया गया है कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, नौकर बनो। जिंदगी नहीं बदलती और इस भ्रम में हम रहते हैं। और इसी के साथ मैं अपने फादर ने बोला कि मेरे बड़े भाई तो बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए थे, बट पापा ने बोला कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो साथ ही मैंने 12th करने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई करी, कंप्यूटर साइंस से एजुकेशन लेना शुरू किया। पढ़ाई में ठीक था लेकिन मन नहीं था। मैं कुछ बनना कुछ और चाहता था। मेरा ड्रीम था छोटे में सिंगर बनने का, और मैं उसी में रहता था, उसी में मेरा ड्रीम्स था। तो मैं 10th स्टैंडर्ड में फेल भी हो गया। मैं पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल होना नेचुरल है। और जब मैं फेल हुआ तो मेरे फादर ने मेरे को बहुत गुस्सा किया, और फिर एक ही चीज समझाई कि तुम्हें पढ़ना है तो एक ही काम है, पढ़ाई करनी पड़ेगा। कुछ और करते हो तो आप घर से निकलिए। तो साथ में मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, उस समय छोटा भी था। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर अपना 10th किया, 12th किया, उसके बाद अपना एजुकेशन कंटिन्यू शुरू किया। फिर मुझे सबने बोला पढ़ाई लिखाई करोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो मुझे भी लगने लगा शायद पढ़ाई करने से लाइफ बदल जाती। साथियों मैंने 3 से 4 साल अपनी एजुकेशन की आगरा के अंदर। पढ़ाई करने के बाद फिर मन लगा के पढ़ाई करी कि मुझे पर रास्ता मुझे पता था एक ही है, अब मैं शायद कुछ और नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे यहीं पे अपना करियर बनाना पड़ेगा। पढ़ाई करने के बाद मेरे को फर्स्ट जॉब आईसीआईसी बैंक संजय पैलेस में मेरे को मिली। जॉब मिली तो शायद कहते हैं मछली को जब पानी मिल जाए तो उसको बड़ी सांस आ जाती है। तब मेरे को जॉब मिली, जब पहली कमाई मेरे हाथ में आई तो मुझे लगा शायद अब मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। अब जॉब से पैसे आना शुरू हुए तो 3 से 4 महीने बड़ा लाइफ में कपड़े ले लिए, मौज मस्ती शुरू हो गई। बट कुछ दिनों के बाद पता लगा जॉब से मिलने वाली इनकम ओनली 15 दिन चलती है। 15 दिन के बाद हम भिखारी बन जाते। फिर भी दोस्तों से पैसा मांगना, यार उधार दे दे, सैलरी आएगी फिर ले लेना। क्योंकि आप समझ सकते हैं 10 से 15-20 हजार रुपए की जॉब से बहुत कुछ बनता नहीं है। खर्चे में ही नहीं निकल पाते, खर्चे ही मेंटेन नहीं हो पाते। साथ ही उसके बाद मैंने अपनी जॉब को स्विच किया। उसके बाद मैं अपने आप को सेटअप किया। वहां पे मेरा अच्छा खासा पैकेज था। फिर मुझे लगा अब यहाँ से मैं कुछ बड़ा कर लूंगा, यहाँ से मेरा पैकेज बढ़ेगा तो जरूर मैं अपने लाइफ स्टाइल को बदल पाऊंगा। बट कहते हैं ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। मैंने क्या बोला, आप क्या चाह रहे हो क्या कर रहे हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, आपकी डेस्टिनी ऊपर वाला बनाता है। आप जाते जाइए, वो आपको कहाँ लेके जाएगा, चुपचाप चलते जाइए। उसने आपको रखा। अगर आप सपने देखते हैं साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सपने सोचते हैं, सपने देखते हैं, तो वो आपके साथ वो सब कुछ करेगा जिससे आप अपने सपनों तक पहुंचे। बस ऊपर वाले के इंडिकेशन को फॉलो करना चाहिए। जब इंसान के साथ साथ बुरा होता है तो ऊपर वाले को जरूर वो दोष देता है, हे ऊपर वाला तुमने मेरी जिंदगी में क्या कर दिया। पर कहते हैं, एक डायलॉग आपने सुना होगा, खुदा जब भी करता है अच्छा ही करता है। ऊपर वाला जब भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। और वो अच्छे के लिए मेरे साथ, मेरे जॉब के साथ, जब मैं एससीएल में था तो मुझे लगा मेरा पैकेज अगर 1 से 2 साल में 6 फिगर पे चला जाएगा। और 3 महीने जॉब करने के बाद साथियों मेरे को टाइफाइड फीवर आया। फीवर आने के बाद मेरे को खांसी होना शुरू हुआ। धीरे 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 मैं सर्वर रूम में, बहुत ही चिल्ड रूम में रहता था। जितने भी बैंक्स के सर्वर होते हैं, जितने बड़े बड़े कंपनी सर्वर होते हैं, मैं सर्वर मैनेजमेंट में था। और वो फीवर मेरा इतना डेंजर रूप ले चुका था, घर पे बाहर था, खाना पीना आप समझ सकते हैं, लाइफ स्टाइल इतनी खतरनाक होती है कि आप परहेज नहीं कर पाते हो। और धीरे धीरे 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने में मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया कि मुझे पता था मैं घर पे बताऊं घर वाले मुझे बुला लेंगे और मेरी जॉब मेरे हाथ से निकल जाएगी। इस डर की वजह से मैं वहीं काम करता गया। और फाइनली सर 1.5 से 2 महीने के बाद जैसे ही मुझे खांसी आई, मेरे मुंह से ब्लड आ गया। और जैसे ही ब्लड आ गया तो मैं अंदर से डर गया, यार ब्लड कैसे आ गया, कोई खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है मुझे। और फिर मैंने अपने घर पे फोन लगाया कि मुझे फीवर आ गया। मैंने ये नहीं बताया मुझे ब्लड आ रहा है। तो फटाफट मेरे भाई मेरी माँ ने बोला कि फटाफट आप घर पे आ जाइए। तो मेरी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर पे आ सकूं। तो मेरा दोस्त जो मेरे साथ रहता था, रूममेट, उससे मैंने बोला कि आप प्लीज मुझे घर तक छोड़ दीजिए। और जब मैं घर पे आया साथियों तो मेरे को बहुत टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का फीवर चढ़ा था। रात को 8 बजे मैं घर पे पहुंचा तो मेरी माँ ने, मेरे भाई ने बोला, यार तूने अपनी क्या हालत कर ली। और साथियों मैं 1 से 1.5 महीना बहुत पेन में रहा। और जब ट्रीटमेंट लिया तो डॉक्टर के पास जब आगरा गए तो उसने बोला, मेरे भाई से बोला कि यार इनका तो बुरा हाल है, इनका बचना बहुत मुश्किल है। मेरा वेट साथियों 35 kg रह गया था। ये मैं स्टोरी आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि स्टोरी से कनेक्ट करना कि जिंदगी में आपने क्या किया। मैंने 4 साल पढ़ाई करी, जॉब लगी, सेटल हो ही रहा था। भगवान ने मेरे को इस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया कि जहां पे मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे। आदमी रोना शुरू कर देता है, जोड़ी समस्या आती है, जुकाम भी हो जाता है, लोग ऐसे रिएक्ट करते जैसे उसको एड्स हो गया है, HIV हो गया है। बट कहते हैं कि ऊपर वाला
आपकी डेस्टिनी बना रहा होता है। जब मेरी सिचुएशन ऐसी आई, उसके बाद साथियों डॉक्टर ने बोला यार इनकी तो हालत बहुत खराब, इनका बचना बहुत मुश्किल है, तो इनको एडमिट होना पड़ेगा और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा। इनका 90-80% जो लंग्स है राइट हैंड का वो डैमेज हो चुका है। साथियों जब मेरे को तक ये खबर आई तो मुझे बहुत अंदर से मैं टूट चुका था। मुझे लगा यार अब क्या होगा। इतना सारा करने के बाद मैं सोच रहा था लाइफ सेट होगी और ये तो जीरो पे आ गया। अब 9 महीने ट्रीटमेंट का मतलब सिंपल है कि आपकी जॉब आपके हाथ से जाने वाली है। जैसे तैसे आप सेटअप होते हो, आपकी चीजें हाथ से गुजर निकल जाएं तो आपको दर्द आप ही महसूस करते हैं। नहीं किया और मेरा ख्याल रखा मेरे बड़े भाई, जिसको मैं अपने भगवान के बाद अगर कोई दर्जा देता हूं तो मेरे बड़े भाई मिस्टर राव सर को देता हूं। हमेशा उस परिस्थिति में सपोर्ट किया और घर वाले जरूर आपका साथ देते हैं साथियों। चीजें कैसी भी मुंह से कुछ भी बोल दे पर इंटरनली आपको चाहते हैं। साथियों उस एक साल ऐसी हरकतें की हैं तो कहीं अगर जॉब भी करवाना चाहता होता तो मैं सेटल था, वहीं पे मेरे को शिफ्ट कर देता। बट कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे समस्या दी, मेरे के साथ एक कांड किया। इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कांड होने वाला है। साथ ही उसके बाद मैंने खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया। फिर मैं डिसाइड कर लिया मैं जॉब नहीं करूंगा, नौकरी तो नहीं करूंगा, क्योंकि क्या सिक्योरिटी है। आप जाते हैं काम करते हो, काम से आप जैसे ही हटते हैं दूसरा बंदा हायर कर लिया जाता है, कोई सिक्योरिटी नहीं। नौकरी बहुत बढ़िया जरिया है, जस्ट हैंड टू माउथ, बट कोई इंसान ये नौकरी दूंगा, इट्स नॉट पॉपुलर। तो के साथ कहते हैं साथियों उसी बात में मेरे साथ था। वहां पर लोग चिल्लाते थे। सुबह सुबह में निकलता बहुत पागल होता है। वो सुबह भी गुड मॉर्निंग, रात को भी गुड मॉर्निंग बोलते, तो मुझे लगा पागल वागल तो नहीं है कोई, आपको गुड मॉर्निंग कौन बोलता है। सॉरी सर, मेरा सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, मेरा डिस्कनेक्ट। कोई भी कोर्स पार्टनर मेरे को बता सकते क्या आई एम ऑडिबल? कंटिन्यू। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। साथियों उसके बाद मेरे को अपने बिजनेस के साथ साथ मुझे शानदार, सबसे दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे पावरफुल, सबसे शानदार, सबसे जानदार इंडस्ट्री दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको डायरेक्ट सेलिंग, MLM, बहुत सारे लोग इसको पता नहीं किस किस नाम से जानते हैं। पर सच माइंड में ये वो प्लेटफॉर्म है जो आदमी की जिंदगी को उसकी सच मायने में ये वो प्लेटफॉर्म है जो आम इंसान, रोते हुए इंसान की जिंदगी में वो सारी खुशियां डाल सकता है जो कभी सपने में नहीं सोच सकता। दुनिया जहां पे रिजेक्ट करती है, इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट करती है, उसकी लाइफ को बदलने का काम करती है। साथियों ये इंडस्ट्री में मुझे आने का मौका मिला। मैं भी आम लोगों की तरह इस बिजनेस था, जोड़ने वाला, मेंबर बनाने वाला। ये सोच थी क्योंकि लोगों के द्वारा मैंने सोचा था, लेकिन जब मुझे ज्वाइन करने के बाद मुझे अच्छी मिले, देखे बहुत सारे इवेंट्स में बड़े बड़े तालकटोरा के अंदर देखे, जहां पर 2,500-3,000-4,000 हजार लोगों के बीच में लोगों को मैंने अचीवर बनते हुए देखा। साथ ही मेरी सोच टोटली चेंज हो गई इस इंडस्ट्री को लेकर। मुझे पूरा भरोसा हो गया यार ये वो इंडस्ट्री है जहां से आप में जितना है लगा दीजिए, आप जहां तक पहुंचना चाहते हो इंडस्ट्री आपको वहां तक ले जा सकती है। यहाँ पे मान सम्मान, पैसा, लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग जब देखा तो अंदर डिसाइड कर लिया यार कहीं ना कहीं यही मेरी डेस्टिनी है, तो शायद यही मेरा करियर है। तो साथियों मेरे को 2-3 साल, 4 साल, 3 साल मैंने उस कंपनी में काम किया, टीम बनाई, सीखा,
बोलना, सच बता रहा हूँ, मेरी सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वो बोलना था। और मैं अपने अपलाइन से एक ही बात बोलता था, मैं बोल नहीं पाऊंगा, बाकी सारे काम करवा लो। तो मेरी अपलाइन थी जो उन्होंने बोला ये इंडस्ट्री बोलने से चलती, आपको आता नहीं, हमें भी नहीं आता था, बट जब लगातार आप ये काम करोगे, आपको प्लान हमें नहीं आता था, कॉन्टेक्ट हमें नहीं आता था, सारा काम हमें नहीं आता था, आपको भी नहीं आता, बट लगातार करोगे तो सीख जाओ। मेरे सपने मेरे सेट हो चुके थे, ड्रीम सेट हो चुके थे, तो मैं उनको खोना नहीं चाहता था। तो मैंने लगातार बोलना, प्लान दिखाना, सारी चीजें करता गया। और साथियों फाइनली मैं एक बहुत बढ़िया स्पीकर के रूप में प्रेजेंट हुआ, तो मुझे मंच मिलना शुरू हो गया। 2,000, 2,500, 5,000 लोगों के मैंने मंच को कनेक्ट किया है। उस लेवल तक जाने के बाद इनकम बढ़ना शुरू हुई। 2000 से मेरा 3 महीने पहली डायरेक्ट सेलिंग की इनकम साथियों मेरे को 3 महीने बाद आई। अब जो साथी इस बिजनेस में नए नए आए हैं उनको लगता होगा कि यार मैं आज ज्वाइन हुआ हूँ, कल मैं करोड़पति बन जाऊं, इस दिमाग से बाहर निकलिए। साथियों ये धंधा है, एक प्रोफेशन है, एक इंडस्ट्री है, इसमें समय लगता है। आपको पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक आप इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाए। और तुक्के से पैसा आ जाए उसको इनकम नहीं बोलते। इनकम का मतलब होता है आपको लगातार पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते, तुक्का लग जाता है, तुक्के से उनको पैसा आ जाता है, उनको लगता है कि मैं, और एक पछाड़ लगती है, वो 0 पे आ जाते हैं। साथियों मेरी इनकम 2 महीने के बाद 2,000 रुपए, 3 महीने के बाद 2,000 का इनकम आया, तो मैंने को लगा यार क्या बात है, इसमें पैसा भी आता है। अगले 3 महीने में मैं वहां पे 50,000, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे करते करते साथियों लाख रुपए की इनकम में पहुंच गया था। अच्छी टीम बन गई थी, अच्छी लेवल पे मैं जाने वाला था साथियों। तब तक पूछा आया, पता नहीं कौन सा पूछा, तूफान उड़ा के ले गया। मेरी अपलाइन गायब हुई, अपलाइन गायब होती डेफिनेटली टीम भी गायब होती। बाइनरी प्लान था, अब एकदम से सडनली आप 0 पे भी बहुत जल्दी आते हो। 1 लाख की इनकम से आप सोच रहे कि मैं 5 लाख पे जाऊंगा, वहां से आप 0 पे आ जाओ, सोच के देखो कितना तगड़ा झटका लगेगा। वो झटका मेरे को दोबारा से दिया भगवान ने, गॉड ने दोबारा झटका दिया। और मैं पूरा टूट गया, मायूस हो गया, सब कुछ मैं छोड़ चुका था। जो इंस्टीट्यूट मैंने बनाया था उसको मैं शट डाउन करके मैं अपना बिजनेस कर रहा था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपना करियर बनाऊंगा यहाँ पे। और सब कुछ खत्म होने के बाद मैं फिर से 0 पे आ गया। फिर 1 से 1.5 साल लॉकडाउन से पहले इतने हालात हो गए थे साथियों मेरे खराब, इतने डेंजर हालात हो गए थे, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। शादी भी मेरी हो गई थी साथियों। इतनी 2019-20 का जो टाइम था साथियों, इतना खतरनाक था कि मेरे को साथियों आटा खरीदने तक के पैसे नहीं थे मेरे पास। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ मेरे साथ थी। मैं ऐसा नहीं था कि मैं गरीब परिवार से था, मेरे पास स्किल नहीं थे। बट मैं कहना क्या चाहता हूं, ऊपर वाला का आपको इतने बड़े दर्द देगा, ऐसे हालात बना देगा कि आपको लगेगा यार छोड़ो यार इसको, कुछ नहीं होता सपने पूरे का। जब आदमी के पास समस्या का एंड होता है ना, तो याद रखना ऊपर वाला आपको वहीं से सफलता देने वाला होता है। आपको लगे यार यहां से, आपको लगे कि यार बस बहुत हो गया, छोड़ो यार, वहां पे एक सोच रखना यार छोड़ने के लिए तो नहीं आया था शायद। मेरा 6 महीने 1 साल मेरा इतना साथियों में डेंजर रहा था। मैं कभी ब्रांडेड कपड़े पहना करता था, मैंने 1 साल कोई कपड़े नहीं लिए। मतलब इतने हालात खराब हो गए थे, खाने तक की नौबत नहीं थी। मैंने अपने घर पे नहीं बताया, ऐसा नहीं था, मैं घर पे बताता तो डेफिनेटली मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते। मेरे भाई को नहीं पता था मेरे कितने हालात खराब। और वो 1 साल 6 महीने मैंने इतना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। ओनली एक पर्सन को पता था, मिस्टर संतोष सर मेरे साथ थे। उसके बाद साथियों मुझे कुछ समझ नहीं बैठ रहा था, मैंने क्या करूंगा, क्या होगा। घर पे मैं आना नहीं चाहता था, मैं घर पे जाऊंगा तो क्या, किस मुंह से जाऊंगा मैं। और कहते हैं कि मैं बिल्कुल टूट चुका था, हार चुका था। उसी दरमियान साथियों लॉकडाउन लगा। मुझे नहीं पता था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन से बहाने से मुझे अपने घर पे आने का मौका मिला, क्योंकि वो एक बहाना मिल गया था घर पे आने का। मेरे पास सिंगल किराए तक की पैसे नहीं थे, उधार लेके मैं ग्वालियर में रहता था, वहां से मैं अपने घर पे आया। और घर वालों को ये नहीं पता था कि इतने हालात खराब है इसलिए आप आए हो। उनको लगा कि लॉकडाउन है, चलो इसलिए आप आए हो। और घर पे जब आया तो लॉकडाउन, मैंने सोचा मैं 15 दिन का लॉकडाउन है, फिर वहीं जाऊंगा तो फिर क्या करूंगा। और ऊपर वाले की रहम देखिए साथियों, स्टोरी है। मैं तो सोचता हूँ लॉकडाउन हो सकता है भगवान ने कोरोना मेरे लिए ही बनाया था। वहां से फिर लॉकडाउन बढ़ा, 1 महीने 2 महीने ऐसे मेरे को संभलने का मौका मिला। और धीरे धीरे जब मेरी स्टोरी मेरे घर वालों को पता लगी, मेरे भाई को पता लगी, मेरे भाई को जब समझ में आया ये तो यार बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो उसने बोला आप यहीं पे रहिए।
उसने दोबारा से मेरा इंस्टीट्यूट को है, मेरा दोबारा से मैंने बोला तुम्हारा मैं दोबारा से बिजनेस सेट कराऊंगा, मैं पैसे लगा दूंगा, आप दोबारा संभाल लेना उसको, क्योंकि इनकम के लिए कुछ था नहीं मेरे पास। और मेरे बड़े भाई ने दोबारा सपोर्ट किया, मेरा दोबारा इंस्टीट्यूट जैसे ही ओपन हुआ मैंने अपना बिजनेस दोबारा से रीसेट किया। कम से कम जब पहली बार इंस्टीट्यूट में मेरे को 500 रुपए आए तो बड़ी खुशी हुई। जहां पे एक बंदा 500 रुपए डेली खर्च करता था, उसके इतने बड़े हालात हो गए थे कि 500 रुपए की वैल्यू क्या होती है। और सच मायने बता दो, जब तक आपको पैसे का, एक सिंगल पैसे का जब तक एहसास नहीं होता ना, तब तक जिंदगी पलटती नहीं है। जब इंसान के पास इतने हालात हो जाते हैं कि उसको एक पैसे की वैल्यू हो जाए, 1 रुपया भी जब उसको लगने लगे यार ये आ जाएगा तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा, उस दिन जब पैसे की हम इज्जत करते तब पैसा हमारी इज्जत करता। दोबारा से साथियों मैंने 21-22 में अपना दोबारा रीसेट किया और बिजनेस को स्टार्ट किया, इंस्टीट्यूट को ओपन किया, फिर से कम बैक अपनी लाइफ में 30-40-50 हजार की इनकम में मैं पहुंच चुका था। क्योंकि जब आपके पास टैलेंट होता है, स्किल होता है, तो आपको पैसा दूर रहता नहीं है आपसे, आप कहीं भी जाएंगे पैसा कमाएंगे। उस इंस्टीट्यूट को चलाते हुए मैं सेटअप हो चुका था, लेकिन खुजली कहाँ ले जाओगे। फिर दोबारा से मैंने जो काम मैं पिछले 5 साल पहले कर चुका था वही स्टोरी फिर दोबारा बन गई। पहले मैं जॉब छूटी, इंस्टीट्यूट चलाया, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग मिला, फिर मैंने सब कुछ छोड़ा, डायरेक्ट सेलिंग करते हुए फिर मेरे वही हालात आ गए थे जीरो पे आने के बाद। और इंस्टीट्यूट ओपन किया, इंस्टीट्यूट चलाते हुए 1 से 1.5 साल चला रहा था और सेटल था। मैंने एक और अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, 2 बिजनेस में रन करने लगा था और मुझे लगा चलो अब लाइफ पटरी पे आ गई है। बट फिर वही बात, जब उस बिजनेस में मैंने देखा यार यहाँ से रोटियां तो चलती रहेंगी, फिर मैंने 5 साल क्यों झक मराई, मैंने क्यों इतने स्ट्रगल करे, शायद इसके लिए तो नहीं करे होंगे शायद। और जो कहते हैं जब आपके पास चाह होती है साथियों, तो आपको रास्ता ऊपर वाला जरूर देता है, किसी भी रूप में दे, किसी भी फॉर्मेट में दे, फर्क नहीं पड़ता, पर रास्ता मिलता जरूर है। साथ ही उसी रास्ते को दोबारा से मेरी झोली में डाला। एक हमारे इरफान सर जो हमारे काफी क्लोज पहले से रिलेशन में थे, उनके द्वारा एक दिन कॉल आता है कि रवि शर्मा क्या हो ऑफिस में। मैंने कहा ऑफिस में बैठा हूँ कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। और जब मिलने आए उन्होंने पहली बार मुझे यूटेक के बारे में समझाया। मैंने सुना पर इग्नोर कर दिया। मैंने बोला यार क्या है ये, पता नहीं कोई चूरन चटनी वाला प्लान है क्या, 500-700 रुपए में क्या ही हो जाएगा। मैंने इस प्लान को बड़ा हल्के में लिया और ऐसा होता है, बड़ा लाइटली लिया। मैंने सुना ही नहीं। जैसे उन्होंने सब कुछ प्लान दिखाया, उन्होंने बोला एंट्री साइज कितना, उन्होंने बोला 799। तो मैंने बोला यार रहने दो, ये मेरे मतलब का नहीं। क्योंकि जहां पे मैं बड़ी आईडी पे काम कर रहा था वहां पे इनकम आती, में छोटे प्लान में पैसा कहां से आ जाएगा। और साथियों वो दोबारा इग्नोर कर दिया, वो चले गए। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर फोन आता है, रवि सर कहाँ हो। मैं मंदिर पे था हनुमान जी के, वहां पे भागवत चल रहा था, वहां पे दोबारा। और मैं भगवान से बोल रहा था भगवान कुछ ऐसा करो जहां से मैं अपने ड्रीम्स पूरे करूं, रास्ता दो रास्ता दो। वहीं पे हनुमान जी के मंदिर पे था, फिर दोबारा कॉल आता है इरफान सर का, रवि सर मैं ऑफिस आ रहा हूँ, मिलो। मैंने कहा, मुझे लगा कि शायद मैंने भगवान से मिन्नत की और भगवान ने आज ही मुझे अभी कॉल क्यों करवाया। मैंने बोला आ जाओ इरफान सर। मैंने एकदम से अपना माइंड बदला, हो सकता है यही वो मौका है जो भगवान मेरे को भेज रहा है। इंसान एक माध्यम होता है, लेकिन मौका ऊपर वाले की मर्जी से ही आता है। और जब वो मैं ऑफिस आया, मैं एक्साइटेड था। अगली बार मैं यूटेक के लिए नहीं आया था, मैं इसलिए आया था ऊपर वाला मुझे कुछ ना कुछ बढ़िया मौका देने वाला है। और दशहरे से एक दिन पहले, दशहरा जो होता है गर्मियों में, उस गंगा दशहरा से एक दिन पहले 29 मई को इरफान सर से मुलाकात हुई। उन्होंने दोबारा प्लान समझाओ। जब दोबारा मैंने प्लान देखा, सारी चीज समझ में आई, तो मैंने बोला यस यार ये तो पावर दोबारा ढंग से सुना। और जब मैंने बोला, मैंने कि इसमें कोई ऐसा पर्सन भी है जो लाखों रुपए महीने का कमाता है, उन्होंने मुझे को फोटो दिखाया, इनकम भी दिखाई। दैट इज ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर देवेश शुक्ला सर। उन्होंने बोला कि सर 4 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मैंने कहा 4 लाख रुपए कमाते हैं मात्र 2 साल के अंदर। मैंने कहा यस। मैंने फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैंने बोला कल शुरू करेंगे। मैंने दशहरा है तो दशहरे के दिन दशाएं खुल जाती हैं, तो मैं आज शुरू नहीं करूंगा, कल शुरू करूंगा। और दशहरे वाले दिन मैंने अपने संतोष सर को बुलाया। मैंने कहा शानदार मौका आ गया डियर, अब यहाँ से आप और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने राहुल सर को बुलाया, हमने ऑफिस पे बैठ के मैंने आईडी लगाई और तुरंत मैंने राहुल सर और संतोष सर की आईडी को लगाया, तुरंत सेम डेट। और जैसे ही आईडी लगाया, कटाक से मेरे पास 400 रुपए का वॉलेट आया। जैसे ही मेरे पास इनकम आई, मैं हैरान हो गया था। इतनी फास्ट, इतनी तेजी से इनकम देने वाला अगर प्लान है तो हम झंडे गाड़ देंगे। साथ ही फटाफट हमने शुरुआत करी। शुरुआत करने के बाद मैं बैठा नहीं, हमने लगातार सेम डे से वर्किंग करना शुरू किया। उसके बाद उमेश सर को बताया, आरपी सर, आरजू मैम, सबको हमने जानने वाले जो भी लोग थे सबको मैंने ज्वाइन करवाया।
सबसे पहले हम गलती क्या करते, इस बिजनेस में आते हैं अपने जानने वालों से दूर रहते हैं, अननोन पे भागते हैं। यार आपके जानने वाले हैं, उनको बताइए, समझाइए, हो सकता है कुछ चैलेंज देंगे, चांस नहीं देंगे, चैलेंज देंगे। जब अपने लोग आपकी पूंछ में आग लगाएंगे तभी आपका जमीर जागेगा, तभी हम काम कर पाते हैं। उसके बाद शुरुआत हो गई साथियों, 10 आईडी मैंने लगा दी। 10 आईडी लगाने के बाद फिर मैंने अपने संतोष सर, दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम था, वहां पे मैं गया, जब मैं ब्रॉन्ज भी नहीं था, जहां पे मेरी मुलाकात देवेश शुक्ला सर के साथ दोबारा हुई। एमडी से मिला, लोगों से मिला, फिर एक विश्वास हुआ यार, कंपनी में भी गया मैंने कंपनी का विजन क्या है, तो विजन सारी चीज ओके रही। फिर मैंने बोला सर मैं अपना करियर लगाऊंगा, मैं अपना काम को कंटिन्यू करूंगा, करियर के बारे में नहीं सोचा। कंपनी मिलने के बाद अप्लायंस सीनियर कैलाश सर से मिलने के बाद थोड़ा भरोसा हुआ, यार प्लेटफॉर्म तो दमदार है, इंस्टेंट इनकम आती है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। कोई पहले कंपनी में काम करता हूँ, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा थी। आज भी कभी कभार कॉल आ जाते हैं, भाई साहब हमारा पैसा कब वापस करोगे। अब उनको कैसे बताऊं, पैसा मैंने नहीं लिया, कंपनी में लगवाया था। बट यूटेक में कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लैग मेंटेन नहीं है। इतना शानदार कंसेप्ट है साथियों। नजरिया अच्छा होना चाहिए, नजरिया अगर बढ़िया है तो इससे बेटर प्लान पूरे, मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में कोई है। और साथियों मेरी झोली में शानदार खूब से सिस्टम आया, काम करना शुरू किया। मैंने अपनी टीम के राहुल सर को ब्रॉन्ज करवाया, आरपी सर को, संतोष सर का ब्रॉन्ज करवाया, आरजू मैम हमारी उनका ब्रॉन्ज करवाया। और टीम में ब्रॉन्ज कराने के बाद जब मेरा सिल्वर कंप्लीट हो गया था, 100% कंप्लीट था सिल्वर। उसके बाद लखनऊ में एक इवेंट था, वहां से उस दिन मैं कर सकता था, बट मैंने सोचा चलो लखनऊ प्रोग्राम के बाद करेंगे सिल्वर। वहां पे मैं गया तो वहां पे कंपनी के एमडी के द्वारा अनाउंसमेंट, तब सिल्वर पे जो फंड था वो 5,000 था, गोल्ड का फंड 21,000 था, प्लेटिनम का 1.5 लाख और शायद डायमंड का 6 लाख था। वहां पे अनाउंसमेंट सर ने डबल कर दिया और फिर पूंछ में आग लग गई। मैंने कहा यस, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं ब्रॉन्ज करता, सिल्वर करता तो हो सकता है 5,000 का फंड मिलता, बट मैंने एक आईडी रोक ली और फंड मेरा डबल हो गया। साथ उसके बाद हमने सडनली एक आईडी लगा के अपना ब्रॉन्ज किया। उसके बाद सिल्वर में ऑलरेडी था। सेम डेट को 14 अक्टूबर को मैं सेम डेट को ब्रॉन्ज और सिल्वर बना। मेरी टीम में मिस्टर संतोष सर सिल्वर बने, मेरी टीम में एक और पर्सन थे रिंकू जी, उनको सिल्वर बनाया, क्योंकि मैं समझ गया था डायरेक्ट सेलिंग है ये खुद से ज्यादा टीम से चलते हैं। आपके साथी जो लोग आ रहे हैं, आपको जिनको ज्वाइन करवा रहे हो, वो वन टाइम इनकम देंगे, बट जिनके साथ आप सपोर्ट करके आगे बढ़ाओगे लाइफ टाइम इनकम देंगे। सोच के देखिए आप इस बिजनेस में क्यों आए। फिर तो जॉब ही हम करें, जॉब में यही तो होता है, काम करो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। इस इंडस्ट्री में भी अगर यही हो रहा है कि आप काम कर रहे हो पैसा आ रहा है, काम नहीं कर रहे हो पैसा नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, जो साथी हमारे साथ आ रहे हैं पहले उनको सेट करना पड़ेगा। जब आपकी टीम सेट होगी, जब आपकी टीम के सपने पूरे होंगे, आपकी टीम को लगातार इनकम आएगी, तभी हमें इनकम आएगी। हमारी टीम को जब तक इनकम नहीं आएगी तब तक हमें इनकम आने वाली है नहीं। इस माइंड सेट के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और यही माइंड सेट जब मैं लेके आगे बढ़ा, फिर मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद में सिल्वर के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया, अपने बिजनेस में भी इंगेज हुआ, कुछ चीजें इंटरनल ऐसी रही जिसकी वजह से बिजनेस में डाउनफॉल आया। और उस डाउनफॉल में मेरे को जो धक्का लगाते रहे, बार बार रिमाइंडर करते रहे, आज मैं हूं। अगर मैं कहीं ना कहीं, तो हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पे वो फंस जाता है, जहां पे वो बिखर जाता है, बट कहीं ना कहीं आपके पीछे अगर अपलाइन का जैक लगा हुआ है, आप अपनी अपलाइन के टच में है, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में एंड जरूर करोगे। सच मायने में अगर कोई आपका साथ आपको आगे लेके जाता है, वो सबसे ज्यादा अगर रोल होता है वो आपकी ग्रेट अपलाइन का होता है। और वो रोल मेरे साथ किया मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर कैलाश सर ने। मैं उनके कहाँ लेवल पे आता था फर्क नहीं पड़ता, बट उनका टीम का जो सोच है, उनकी जो सोच है वो बहुत ही डेंजर, बहुत ही खतरनाक सोच है। वो खुद से ज्यादा अपनी टीम की प्लानिंग करते, खुद से ज्यादा अपनी टीम के बारे में सोचते हैं। किंग बनना अलग बात है, किंग मेकर बनना अलग बात है। और सर ने मेरे को लगातार पंच किया, सपोर्ट किया, बार बार टीम से डिस्कस किया, क्योंकि मैं बिजी था, मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। बट सर अपनी मेरी टीम को लगातार कनेक्ट बना के रखते थे, मीटिंग में लाते थे। मेरे को सुबह से लेके शाम तक बैच रहते थे, मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। टीम बन गई थी, टीम ग्रो नहीं कर रही थी, टाइम नहीं था। उसके बाद धीरे 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 धक्के से फिर सर ने मेरे को गोल्ड बनाया। 28 मई 2024 को मैं गोल्ड बना। गोल्ड बनने के बाद हमने एक फिजिकल इवेंट भी किया। फिजिकल इवेंट में हमने 100 लोगों को बुला के प्रोग्राम किया। उसको गोल्ड बनने के बाद मेरी टीम में उमेश सर सिल्वर बने, मानवीय सर सिल्वर बने, राहुल सर हमारे बीच में सिल्वर बने। और धीरे 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 पार्ट टाइम में कर रहा था, घंटे टाइम मिला कर लिया, नहीं मिला नहीं किया, ऐसे चल रहा था। सच मायने में मैं अंदर से
दुखी था कि यार मेरी टीम आ रही है, लोग आ रहे हैं, मैं टाइम नहीं दे पा रहा, चीजें बन नहीं पा रही हैं। ऐसे धक्के तुक तुक करके 100 200 रुपए से तो कुछ बनेगा नहीं यार डियर। यहाँ मैंने अपने आप से सवाल किया और अक्टूबर के अंदर मेरी दिवाली से पहले मेरी बात हुई मिस्टर देवेश शुक्ला सर से। सर ने मेरी बात कराई और सर ने बोला यार आपके अंदर तो काफी क्वालिटी है, हमने आपके वो सुना है। जब उन्होंने बोला तो मैंने बोला सर आपको देख के ही हम आए हैं और हमारा सपना है कि बड़ी इनकम तक जाएं। वहां से पता नहीं कोई किक मिली। अभी तक मैं यूटेक की जर्नी अलग थी, सर से मेरी बात हुई, वहां से अलग से इंटरनल पता नहीं भरोसा आया, एक बिलीव आया, नहीं यार रवि शर्मा तुम्हें इस बिजनेस को जैसे कर रहे हो वैसे तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा दमखम दिखाना चाहिए। अगर आपके अंदर दम है, पावर है, तो उसको शो ऑफ करना चाहिए। और साथियों वहां से मैंने अपनी जर्नी को सर की टच में आया। उसके बाद आप देख सकते हैं आगरा के अंदर एक इवेंट हुआ जश्न आगरा, उससे पहले मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए थे, फिर भी मैं उस मीटिंग का हिस्सा बना, मैंने होस्ट किया। वहां से एक सफर, वहां से एक यू टर्न आया मेरी जिंदगी में। यूटेक में तो था बट यू टर्न नहीं था, वहां से एक यू टर्न आया और फिर धीरे धीरे मेरे को अपने बिजनेस से माइंड हटना शुरू हुआ। मैंने कहा यार कहीं ना कहीं अगर बड़ी टीम बनानी है, बड़ी इनकम करनी, तो बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। वो टीम बिना सपोर्ट के, बिना प्लानिंग से, बिना फोकस के साथ बड़ी होगी नहीं। और एक टाइम सर साथियों ऐसा आता है जब आपकी टीम बन जाती है, इनकम डाउन जा रही होती है, तो चेक करियो कहीं ना कहीं आपका फोकस हट जाता है, आपका ध्यान कम हो जाता है, आपका टाइम कम हो जाता है और टीम पे हम डिपेंड हो जाते हैं। हमें लगता है सर टीम काम नहीं कर रही, आप सबको लगता होगा टीम जब बन जाती है इनकम नहीं आती है तो हमें लगता है सर टीम काम नहीं कर रही है। गलत बात है साथियों, टीम काम करना चाहती है बट हम कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पा रहे हो। हम जितना टाइम लगाना चाहिए उतना दे नहीं पाते, हम जितना फोकस चाहिए उतना दे नहीं पाते, जितना बिलीव चाहिए उतना दे नहीं पाते, क्योंकि एक बार एक टेम्पो को बढ़ाना पड़ता है। आपकी पहले गियर में गाड़ी चल रही है, उसी गियर में आप चाहो दौड़ जाओ तो वैसा पॉसिबल नहीं है साथियों, गियर बदलने पड़ेंगे। आप ब्रॉन्ज से पहले कैसे काम करते थे डजंट मैटर, सिल्वर बने आपको गियर बदलना पड़ेगा, गोल्ड बने गियर बदलना पड़ेगा, और प्लेटिनम बने तो गियर आपको डालना ही पड़ेगा टॉप गियर में, तभी गाड़ी आगे जाएगी, नहीं तो गाड़ी गड्ढे में फंस जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी नहीं, इंजन भी सीज हो जाएगा। और पहले गियर पे आप 100 की स्पीड में एक्सीलेटर पे पैर रखोगे तो इंजन ही सीज होगा, गाड़ी नहीं बढ़ने वाली। लेवल क्या होते हैं, लेवल ये दर्शाते हैं कि आपका टेम्पो बढ़ाओ, अपनी क्लास बदलो, अपनी एटीट्यूड को बदलो, अपने बिलीफ को बदलो, अपनी नॉलेज को बदलो, अपने काम करने की स्टाइल को बदलना पड़ता है। और यही चीज मैं गोल्ड पे आने के बाद भी फंसा था, मेरी इनकम नहीं बन रही थी दोस्तों। इनकम कब बनेगी, जब टीम काम करेगी। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में गलती क्या कर देते, रैंक इसलिए लेते कि मेरे कंपनी की रॉयल्टी रिवार्ड मिल जाए। मैक्सिमम लोग इस बिजनेस, इतना शानदार रास्ता भगवान ने हमें दे दिया है, और अब इस बिजनेस में किस मेंटलिटी के साथ फंस चुके हैं, किस मेंटल लेवल पे फंस चुके हैं लोग। बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, यार आप रैंक क्यों लेना चाहते हो, रॉयल्टी आएगी, रिवार्ड आएगा। सोचो भगवान ने आपको करोड़पति बनाने का रास्ता दिया है, हम एक ऐसी छोटी सोच में फंस चुके हैं, ऐसा ट्रैप में फंस चुके हैं। यूटेक में बहुत सारे लीडर पावरफुल हैं, बट इस ट्रैप से निकलो भाई मेरे दोस्तों, एक खतरनाक ट्रैप है रॉयल्टी वाला। ये आपको भूखों मरने नहीं देगा और जिंदगी में आपको कुछ करने भी नहीं देगा। और हर बंदा स्टेप में फंसता है, रैंक ले लो बस कहानी खत्म। साथियों रैंक लेने के बाद कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी शुरू होती है सच मायने। रैंक लेने के बाद काम बंद नहीं होता, काम असली मायने में शुरू होता है। जब गोल्ड रैंक मैंने किया, मैंने बिल्कुल डिपेंड नहीं है, मैं रॉयल्टी रिवार्ड से आ भी जाएगा 100-200 रुपए, क्या ही हो जाएगा, कौन से मेरे हालात बदल जाएंगे 100-200 रुपए से, नहीं। फिर मेंटल लेवल बदला 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 लगातार, फिर मैं ट्रेनिंग्स में भी, सुबह की ट्रेनिंग्स में आने लगा। फिर वो ये देखी कला, देखिए मुझे नहीं पता देवेश शुक्ला सर की क्या निगाहें हैं, क्या आंखें, और पता नहीं ना जाने टाइम लेते लेते, और जब आदमी बोलता है ना तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर जरूर बदलता है। सुनने से इतना नहीं बदलता, जब वो बोलता है, कमिटमेंट करता है, तो उसके अंदर एक भावना आती है, यार मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर पावर है। और सर ने मेरा टाइम ले लेके मीटिंग में बुला के मेरे को भरोसा दे दिया कि यस मुझे इसको सही तरीके से अपलाइन का यही रोल होता है कि आपको कब कहां तक पहुंचा दे आपको पता ही नहीं चलेगा। उनका नजरिया, उनकी नजर आप पे जरूर रहती है। और मैं थैंक्स बार बार करना चाहूंगा, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो सबसे ज्यादा ट्यून सेट करी है वो देवेश शुक्ला सर ने दी। बात मेरी ज्यादा नहीं होती सर से, लेकिन बिना बात के भी बहुत कुछ महसूस कर लेते हैं, और ये सारी चीजें मेरे साथ करते गए। मीटिंग में आता गया, आप सभी साथियों ने सुना, बहुत सारी चीजें हुई। फिर फाइनली मैंने एक दम लगाया, दमखम के मैं प्लेटिनम रैंक खत्म करता हूँ। जनवरी के अंदर मैंने हार्डकोर मेहनत किया, बट बाई चांस थोड़ा सा मिस हो गया, नहीं हो पाया क्योंकि मैं अकेला था, टीम डेड हो चुकी थी, और टीम नहीं होगी तो आपको रैंक निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
देखो ब्रॉन्ज सिल्वर रैंक निकालना बहुत आसान है, बट बड़े रैंक पे जब जाओगे तो बिना टीम के पॉसिबिलिटी ही नहीं है। उसके बाद फिर हमने कंपनी इवेंट में गए, एनिवर्सरी में गए, तो मेरे अंदर एक एनर्जी आ चुकी थी, एक मायूसी भी आ गई थी। यार मैं मार्च से, मैं फरवरी से मैं कसम कसम था मैं क्या करूं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था मैं यूटेक को कैसे करूं, पार्ट टाइम करूं, जो चल रहा है वही चलने दूं, धीरे धीरे हो जाएगा, या अपना बिजनेस बना के रखूं। तो पहले का डर भी मेरे दिमाग में था। एक बार जब आपको चोट लगती है तो दोबारा कहते दूध से जल जाओ छाछ भी फूकते हो। ऐसा नहीं था कि पहले तो मैं तुरंत सेटअप बंद कर दिया था, पर दोबारा मेरे को डिसीजन लेने में लगभग 1 से 1.5 महीना लग गया था। फिर मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि नहीं, ऐसा नहीं था मुझे बहुत इनकम आ रही थी यूटेक में, मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं यूटेक को ऐसे नहीं करूंगा, मैं यूटेक को एज ए करियर ही करूंगा। उसके बाद साथियों बड़ा हुआ सेटअप, चलता हुआ सेटअप, फाइनली मैं डिसाइड कर लिया कि इसको अप्रैल में क्लोज करना है। मेरा सेशन रहता था अप्रैल तक, तो जो बच्चे पहले के थे उनको मैंने वाइंड अप किया, नए एडमिशन आ रहे थे मैंने मना कर लिया, डिसाइड मैंने कहा एक बार नए एडमिशन आ गए फिर मैं चाहकर भी नहीं छोड़ पाऊंगा। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने संतोष सर को बोला, अपलाइन को बोला, कैलाश सर को बोला, सर मैं अपना सेटअप बंद कर रहा हूँ। और फाइनली सर अप्रैल के अंदर मैंने अपने सेटअप को क्लोज करके फुल टाइम इस बिजनेस को साथियों अडॉप्ट कर लिया। आज मेरे पास यूटेक मैंने 799 नहीं लगाए साथियों, आज मैं अपना करियर लगा चुका हूँ। सोच के देखो, मैं इंजीनियर बंदा, आप देख सकते सारी चीजें मुझे आते हुए, डर 799 डूब जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। बट साथियों मैं एक ऐसी एज में हूँ, मैं ऐसी एज में हूँ जहाँ मेरी फैमिली है, जिम्मेदारियां हैं, जहाँ पे जिम्मेदारियां हैं, खोने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। इस एज पे आके अगर मैं एज ए करियर यूटेक को ले सकता हूँ तो साथियों डरने वाली क्या बात है। तो उस डर से बाहर निकलिए साथियों। आपको आगे जो बढ़ाने से रोक रहा है वो आपका डर है साथियों। एक गाड़ी में आप कितनी भी रेस लगाइए, एक गाड़ी में कितना भी रेस लगाइए साथियों, अगर आपका पैर ब्रेक पे रखा हुआ है तो आपकी गाड़ी दौड़ेगी नहीं। और ब्रेक साथियों कुछ नहीं है, वो आपका डर है। और डर आता है तो विश्वास खत्म हो जाता है, और विश्वास नहीं होता है धंधा चलता नहीं है। बॉडी को सांस चाहिए साथियों। इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इस बिजनेस को चलाने के लिए एक ही चीज चाहिए, वो आपका विश्वास, भरोसा। टीम से मुंह से कितनी भी बातें कर लेना, टीम सब जानती है। लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, आपके इंटरनल भरोसे को देखेंगे, तुम में कितना भरोसा है। और यही मेरी टीम के साथ हो, जब मैं ऐसे ही करा टीम भी ऐसी लगी थी, तो हम भी ऐसे ही करते रहेंगे धीरे धीरे। फिर साथियों मेरी टीम भी ऐसे ही कर रही थी, कर लिया नहीं किया नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं कर रहा था। फाइनली सर मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम करूंगा। और सर 1 मई 2025 को आपका भाई अडॉप्ट किया मैंने यूटेक को एज ए करियर करने का। और तब से लेके 2.5 महीना हुआ है साथियों मैं एज ए करियर यूटेक को कर रहा हूँ। तब से साथियों पासा पलट गया। मेरे पास कोई टीम नहीं बची थी, 5-7 लोग ही थे मेरे साथ। 5-7 लोगों से मैंने सफर को शुरू किया, दोबारा से रिवाइंड किया, रीबिल्ड किया। जब आप जीरो पे आते हो तो किस्मत आपको 2 मौके देती है, या तो वहां पे आप खत्म हो जाइए, या दोबारा से अपने आप को प्रूफ करके आगे बढ़ जाइए। हर किसी की जिंदगी में आता है, मायूसी आएगी, बट मायूस होके आप बैठ गए तो कहते समस्या बड़ी नहीं होती है साथियों, हम सोच सोच के उसको बड़ा बना देते हैं। और यही चीज मेरे साथ हुई, मेरी समस्याएं आ गई थी, बट मैंने डिसाइड किया, मैंने फुल टाइम यूटेक को डिसाइड किया। उसके बाद हमने अपने लीडरों के साथ एक मीटिंग करी, मैंने डिसाइड किया सर मैं एज ए करियर आ गया हूँ, क्या मेरा साथ दोगे? सभी लीडरों ने मेरे बोला कि हम आपके साथ है सर। मैंने बोला मैं आपके साथ पूरा दम लगा दूंगा। अब यूटेक 200-500 कमाने के लिए नहीं होगा, अब यूटेक होगा सपने पूरे करने के लिए। और तब से साथियों इन 2.5 महीने में साथियों 3 हमारे बीच में गोल्ड डायरेक्टर निकल के आए, 25 से प्लस सिल्वर निकल के आए, नहीं 2.5 महीने के अंदर नेचुरल तरीके से, और 75 से ज्यादा ब्रॉन्ज लीडर निकल के आए। और इसी 2-2.5 महीने के बीच में साथियों आप सबकी सपोर्ट, आप सबकी ब्लेसिंग, अपलाइन की गाइडलाइंस पे साथियों आपका भाई गोल्ड से एज अ प्लेटिनम रैंक परसों के दिन मैंने कंप्लीट किया रात को 11 बजे। रैंक मेरे मायने में, रैंक को यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें थी, बट यहाँ तक अब मैं पहुंचा हूँ, मेरी सारी अपलाइन की धक्के से पहुंचा हूँ। यहां से मैं मानता हूं कि मेरा असली सफर शुरू होगा साथी। और अभी तक जो रहा वो एक झलकी थी, अभी आंधी तूफान आना भी बाकी है साथियों। और मैं डिसाइड कर चुका हूं कि अब यूटेक में हम वो क्रांति लिखेंगे, उस लेवल पे काम करेंगे जहां पर लोगों को जो मच्छर मार के जाते हैं यूटेक क्या है, यूटेक में क्या हो जाएगा, यहां से कुछ नहीं होने वाला। अरे ठुकराया जिन लोगों ने, उस बात का हमें कोई गम नहीं रहेगा, और पछताएंगे वो लोग जिनके नसीब में हम नहीं होंगे।
इस एटीट्यूड के साथ मैं टीम से कमिटमेंट कर लिया और साथियों मैं फुल टाइम हूं और हम अगले 6 महीने की स्ट्रेटजी बना ली है। अगले 6 महीने में हम बहुत धमाका करेंगे यूटेक के अंदर कि लोग देखेंगे कि यूटेक में नए लोग आके भी अपना 6 महीने में प्लेटिनम कर सकते हैं। हालातों को नहीं देखना साथियों, समस्याओं को नहीं देखना, अपनी ताकत को पहचानिए। आपके अंदर क्या ताकत है, उस ताकत को जगाइए। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पोटेंशियल है। अगर आप सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड बने हो तो आपके अंदर वो ताकत है कि आप अगले 6 महीने में कंपनी का पूरा पासा पलट सकते हो। टर्नओवर कंपनी की टर्नओवर पर डिपेंड मत होइए, टर्नओवर आप बना सकते हैं साथियों, हम बना सकते हैं। एक बार अपने अंदर झांक के देखिए, क्या मैं जो चाह रहा हूं वो कर रहा हूं, क्या मैं जो सोचता हूं वो कर रहा हूं। साथियों अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके गले में दर्द होना चाहिए, एक एनर्जी लेके आइए, दोबारा से डिसाइड करिए। अभी तो शुरुआत है, अभी आप किसी भी लेवल पे हैं फर्क नहीं पड़ता। आज से मानिए, अभी से मानिए कि अब मैंने यूटेक को शुरू किया है, अगले 6 महीने में मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं, मेरा वजूद क्या है। इस इंटेंशन के साथ काम करेंगे साथियों, अगले 6 महीने में यूटेक उन बुलंदियों पे पहुंचेगा जहां पे लोगों का सपना होगा यार हमें इसमें आना है। देखो साथियों, प्लान इंपोर्टेंट नहीं करता, आपकी प्लानिंग डिटर्मिनेशन मैटर करती है, आपका जुनून मैटर करता है, आपका पागलपन मैटर करता है। कि प्लान साथियों कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आप प्लान में किस ईमानदारी से, किस मोटो से लगे हुए हो, वो मैटर करता है। साथियों हम डिसाइड कर चुके, तो अगला टारगेट सर मैं बता देता हूं। हम अगले दिवाली तक 2 प्लेटिनम लेके आने वाले हैं और दिसंबर तक हम 5 से 6 प्लेटिनम के साथ आपके बीच में आएंगे। साथियों ये रैंक अभी आया है, ये तो मेरी शुरुआत है। मैं इस रैंक को कभी मैंने दिमाग में नहीं लिया कि मेरे को ये आ जाएगा वो आ जाएगा। यहाँ से गाड़ी शुरू होगी और अगले 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक यूटेक में हैं पूरा दम लगा के काम करेंगे। अपने टीम में जो भी साथी आए, मैं एक एक से वादा कर चुका हूं कि आपके सपनों की उड़ान भर लीजिए। मैं भी आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैं छोड़ चुका हूं सब कुछ, आप भी दम लगाइए और सपने पूरे करने की रास्ते पे चलिए। इसलिए थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, आपने सभी ने सपोर्ट किया शानदार। सभी का ईच एंड एवरी, सीताराम सर, सुनील पंडित सर, सभी कोच पार्टनर, सभी प्लेटिनम डायरेक्टर का, सभी हमारे ग्रेट अपलाइन का, सभी टीम का, और स्पेशली थैंक मिस्टर कैलाश सर का जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। साथियों कहने के लिए स्टोरी बहुत है, कभी फिजिकल मेरे को डायमंड मिलेगा तो मेरा सपना है 5,000 से 10,000 के बीच में अपनी स्टोरी को शेयर करूंगा, और जरूर यह सपना मैं बहुत जल्दी पूरा करूंगा। क्योंकि मैं अब 1 सेकंड भी जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मौका दिया है भगवान ने तो समय पूरे करने में टाइम क्यों लगाए। सोच सोच के हमारी सोच खत्म हो जाएगी, करने से हम अपनी सोच को हकीकत में बदल सकते हैं। तो साथियों थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत प्यार सम्मान मिला, थैंक यू। सभी ने विश किया, सभी का मैं दिल से रेडी हूं। और हम और आप मिलके कहते हैं, हम और आप मिल जाएं तो तूफान मचा सकते हैं। हम और आप मिल गए तो 1 और 1 2 भी होते हैं, 1 और 1 11 भी होते हैं। तो वो 11 वाला काम करना है और हमें यूटेक को नंबर 1 पोजीशन पे लाके अपने लोग जो चले गए हैं उनको दिखाना है कि यूटेक तुम चले गए, यूटेक की असली शुरुआत तब शुरू हुई है। साथियों लास्ट बस मैं यही कहना चाहूंगा, आसमां से ऊंचा मुकाम हो, आसमां से ऊंचा मुकाम हो और जुबान पे आपका नाम हो, मिले इस कदर कामयाबी आपको कि आप ही से सुबह और साथियों आप ही से शाम हो। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त सर, मजा आ गया सर, बहुत जबरदस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। तो थैंक यू सर। अजय सर आइए और कार्यक्रम को वाइंड अप की तरफ ले जाइए। वाह जबरदस्त, मजा आ गया, फैंटास्टिक। वास्तव में रवि शर्मा सर हम सभी के लिए बहुत एक रोल मॉडल, बहुत एक मतलब एंथुजियाज्म भरा स्पीच, मोटिवेशन भरा स्पीच, लेकिन एक्शन सभी लोगों को लेना है और ये करके दिखाना है। तो थैंक यू एक बार अगेन रवि शर्मा सर, कांग्रेचुलेशन आपको। और जिस तरह से आप अपनी टीम को साथ में एक धागे में बांधकर आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं, ये मेंटरशिप उनको जरूर आगे तक ले जाएगी। सभी के ड्रीम फुलफिल होंगे यहाँ पे। और यूटेक नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय यूटेक। समय हो चुका है इसलिए आज का कार्यक्रम यहीं तक रहेगा।